आपको पता है विमेन पहले 21 महीने का गर्भ धारण करती थी। कपिल मुनि के जो थे वो 21 महीने का गर्भ था, तब तक बच्चा देखो क्या बनता होगा। मृत्यु की भी एक मुद्रा है। ये भी खुल जाएगी, ये भी खुल जाएगी, ये नहीं खुलेगी। इट मीन्स अभी आप बहुत लंबा जीने वाले हो। मंत्रों की शक्ति पे आप विश्वास रखते हैं? भी आप नेगेटिव मूड में बैठे हो ना, घर में कुछ हो गया, आप खाली कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इतना भी बोल दिया, आप देखना आपका वो नेगेटिव पोर्शन जो है शैतान भाग जाएगा। माता सीता, शबरी, मीरा, ऐसे कैरेक्टर्स, इनसे आज की महिलाओं को क्या सीखना चाहिए, जो भारतीय महिलाएं हैं? कुछ हो जाता है घर में तो औरतों के पास ही पेशेंस होता है, जो नाउ दे लॉस्ट। हस्बैंड वॉज ए हैंडीकैप। हस्बैंड ने एक दिन बोला कि मुझे उस वैश्या के पास ले जाओ। शी से यस चलिए। उसने उनको कंधे पे रखा तो ऊंचाई पे हो गए। उधर कोई जाते जाते कोई संत तपस्वी बैठे थे, उनको लग गई टांग। उन्हें बोला जा तुम कल मर जाओगे, ऐसे करके श्राप दे दिया। एंड द वीमेन, औरतों की बात कर रही हूँ मैं, उस औरत ने क्या बोला, कल सूरज नहीं निकलेगा। ये स्ट्रेंथ थी हमारे पास, कल सूरज नहीं निकला। जहाँ दुर्गा माँ को पूजा जाता है वहीं पे इतने रेप केसेस निकल के आ रहे हैं। पहले दिल्ली में हुआ था, तब भी हमने सबक नहीं सीखा। मैं तो सबको सामने बोलती हूँ, जितने भी आप हिमालय मास्टर्स बैठे हो, साधु पुरुष बैठे हो, जितने आश्रमवासी हो, जितने गुरु हमारे हैं, उसके बावजूद जब भी ऐसा हो रहा है तो आई फील सॉरी कि ये आपकी उस पावर का इम्पैक्ट इसके ऊपर क्यों नहीं हो रहा। पुराने जमाने में ऐसा कहा जाता था कि महिलाएं वेद, पुराण या उपनिषद नहीं पढ़ सकती, उनके निषेध था। लेकिन आज वही महिलाएं ना सिर्फ वेद, पुराण और उपनिषद पढ़ रही हैं, लोगों को भी पढ़ा रही हैं। आपने बहुत सारी महिला ओरेटर्स को देखा होगा कथा करते हुए, भगवान के वचनों को लोगों को बताते हुए, उन्हें समझाते हुए और उनके व्यवहार को बदलते हुए। लेकिन आज हम चेतना से जागृत एक ऐसे ओरेटर के साथ बैठे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जिनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे। ना सिर्फ हम सीखेंगे, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर बात करेंगे। हमारे आचरण को कैसे बदला जाए, हमारे आने वाली पीढ़ी को कैसे बदला जाए, उसके बारे में बात करेंगे। हमारी आने वाली जनरेशन को कैसे अपने व्यवहार को बदलना चाहिए, सनातन धर्म को कैसे देखना चाहिए, हिंदू धर्म को कैसे देखना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं गुरु माँ का। गुरु माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है द अरविंद अरोड़ा शो के इस एपिसोड में। थैंक यू, आई एम ऑनर, आई एम रियली फीलिंग ऑनर टू कम हियर। सबसे पहले हम आपके हालचाल पूछना चाहेंगे, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा लगा है। नहीं भी सुबह ठीक था तो भी बहुत अच्छा लगा है जी। पहले मैं सोच रहा था, अपने व्यूअर्स को मैं एजेंडा सेट कर देना चाहता था। पहले मैं सोच रहा था कि हमारा जो पॉडकास्ट हो वो सनातन धर्म या आध्यात्मिकता के इर्द गिर्द हो। लेकिन जब मैंने गुरु माँ से बात की तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, जिनके बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है। हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत देश संस्कृति के लिए जाना जाता है और नारी पूजन के लिए भी जाना जाता है, जहाँ दुर्गा माता की पूजा होती है। लेकिन वहाँ पर ही ऐसे बहुत सारे केसेस भी होते हैं जो हमारे लिए दिल पे आघात कर जाते हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान उठाते हैं, जहाँ से सरकारों को जागना और जगाना भी ज़रूरी है। तो चलिए, आज के एजेंडा को सेट कर दिया है मैंने, लेकिन गुरु माँ से पूछते हैं। गुरु माँ, वैसे तो आपसे बात करते हुए मुझे लगा कि आप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जिस पे आप जवाब ना दे पाएँ, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि आज के पॉडकास्ट में आप आध्यात्मिकता पे बात करना चाहेंगी? आपकी सहमति लेना चाहता हूँ। मेरा मेन है ही टॉपिक ही अध्यात्म होता है जी, सनातन धर्म। सनातन धर्म ऑब्वियसली मेरा फर्ज है इसको और ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर लाना। जी, यूथ प्रॉब्लम्स। यस, बिगेस्ट वन। सोशल लाइफ। यस, आपकी पर्सनल लाइफ। नो नीड, ये और सामने बैठी है, इसी का ही प्रूफ है, ऐसे टाइम वेस्ट होगा। और फाइनली पॉलिटिकल मुद्दे, राजनीतिक Politically मुद्दे। चाहे नहीं करो अध्यात्म में तो गुरु माँ ने जिस पे हाँ कही है वो तो हम सवाल पूछेंगे ही, जिस पे ना कही है वो सवाल हम ज़रूर पूछेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि अपनी बात अच्छे तरीके से रखें। एक बड़ी जोशीली पर्सनालिटी है ये, आपको अभी महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप पॉडकास्ट को पूरा देखेंगे मुझे लगता है आप भी कहेंगे कि गुरु माँ जैसा कोई नहीं। सवाल शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जब आपसे बात कर रहा था, मैंने आपकी रील्स देखी हैं, आप बहुत अच्छा गाती भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट की शुरुआत आपकी 2 अच्छी लाइनों से हो जाए। अजरात माँ सच्चिदानंद मैं हूँ, अजरात माँ
सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। क्या बात है, आप तो बहुत बहुत अच्छा गाती। ये कहाँ से आपने सीखा है, कैसे आया आपके अंदर ये गायन? ये तो गुरु के घर में आए जब तो गूंगा भी कौवा बन जाता क्या है। बात है। आपने अभी जब गाया तो उसमें एक शब्द आपने बहुत बार दोहराया, शिवोहम। वैसे मैं इसका अर्थ जानता हूँ, मैं ही शिव हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि आपका एक्सपीरियंस मुझसे कहीं ज़्यादा है। ये ऐसा शब्द है जी। लॉर्ड शिवा का, जिसको शिवोहम बोलते हैं। आप सोने से पहले आप सिर्फ 11 बार या 12 बार शिवोहम करके सोए तो जिसको नींद नहीं आती है, जिसको जो भी प्रॉब्लम से भरा होगा, वो देखो कैसे शांत हो जाए। और जब सुबह उठो तो भी शिवोहम मीना मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि भी मैं हूँ। फिर तुम इस जुबान से गलत क्या करोगे? क्या बात है। क्या वो करोगे? बहुत अच्छी बात बोल दी इन्होंने। आप बहुत बार रील्स में स्क्रॉल करते हैं, अच्छी चीज़ों को ढूंढते हैं, ये रील आपके लिए है। जिनको नींद नहीं आती है या जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस को पैदा करना चाहते हैं, उनके लिए सिंपल सा शब्द है, कोई मंत्र नहीं चाहिए, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मतलब मैं ही शिव हूँ। आप बोलना तो शुरू करिए। कई लोगों को भगवान से डर लगता है, भगवान डरने की चीज़ थोड़ी है। आज गुरु माँ हमारे साथ है, वही बताएंगे। तो अगला सवाल मेरा ये है, कई बार मतलब बेसिकली मंदिरों में भगवान हैं, आगे उनके पुजारी हैं, पुजारी को कहा जाता है कि वो भगवान के द्वार हैं, उनसे होकर ही जाना है। डराया भी जाता है कि ये तो भगवान है, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया। तो कोई ऐसी परिस्थिति में अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि या मैं ही शिव हूँ कैसे बोल सकता है? वो सतपुरुष की कृपा से नहीं होता। जी। वो चेतना जो है, हमारा जो स्वभाव संस्कार है, वो 3 पीढ़ियों तक जाते हैं। दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप। अभी क्या वो उधर पहुँचे होते हैं इतने? इसलिए वास्तु में बोलते हैं ना, मंदिर में अपने एंसेस्टर्स की फ़ोटो नहीं रखो। वी कंसीडर देम ग्रेट बट दे वर एज ए ह्यूमन बींग्स। True. क्या वो किसी सत्पुरुषों में जाके अपने शीश काट के आए थे? नहीं। सत्संगों में बैठे थे? नहीं। तो इसीलिए सत्पुरुष के बिना, जो मैं भी आज बोल रही हूँ, उसके बिना काम नहीं होता। ट्रू। ये आप किसी को भी पूछोगे, रामकृष्ण भी गुरुकुल गए थे। 20 साल तक राम और 14 साल के थे कृष्ण, अगर आपको पता है। रोए थे, माँ मुझे गुरुकुल। हमारे लिए उन्होंने ये एक्टिंगें करी हैं कि बच्चों गुरुकुल में जाना जरूरी है। जी। और माँ ने बोला तुम तो खुद ही भगवान हो, उन्होंने अंदर ब्रह्मांड देखा था। बोलते नहीं, उसके बिना कुछ नहीं होता। फिर उनको वो देना पड़ा, जो रिश्वत देनी पड़ती है। 14 साल के हो गए और सुदामा 7 साल के थे उधर। और ये बच्चा जो हमारे भगवान कृष्ण अवतार हैं इतने बड़े, 14 सालों में 16 कला संपूर्ण, 64 कला संपूर्ण, ये कैसे होता है? तो खुद भगवान थे, लेकिन हमें सिखाया कि जब तक कोई गुरु बिना गति नहीं होती, क्योंकि दैट क्लीन्स यू अप। गुरु का मीनिंग ही होता है, जैसे हस्बैंड शाम को आता है, वाइफ क्या करती है, बच्चे को नीट एंड क्लीन नैपी शैपी चेंज करके पाउडर डाल के देती है। अगर वो थोड़ा भी यूरिन कर देता है, पेशाब, तो हस्बैंड बोले लो लो जल्दी इसको साफ करके आओ। वो काम है निराकार ने, गुरु भेजना है, इस बच्चे को साफ करके मेरे पास भेजो। ये मीनिंग होता है। और लोग सोचते हैं नहीं गुरु कहाँ से करें, ये सब चीज़ें हमारी तैयारियाँ नहीं हैं। काबिल बनाइए अपने उसके। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि गुरु बिना गति नहीं होती है। हमने हमारे बाप दादाओं से भी सुना है, हमारे पिताजी भी यही बोलते थे। लेकिन आज के समय जब सोशल मीडिया पर इतने सारे गुरु घूम रहे हैं, बहुत सारी कथाएं होती हैं, आजकल लोग रील्स भी बहुत देख रहे हैं, अलग अलग तरह के गुरु हैं, इसमें सच्चा गुरु कैसे ढूंढे? आप उनमें से ही, अगर आप उतने ऊंचे होंगे तो वो भी परमात्मा कर देगा, ये उसका काम है। आपके अंदर की स्थिति क्या है, जैसे आप होंगे उस लेवल के आपको मिल जाएंगे।
जैसे अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं बच्चों को छोटे गवर्नमेंट स्कूल में डालूंगी, ना कि हायर इंटरनेशनल स्कूल में डालूंगी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो जो धन लेके हम आते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन दिस। दिस इज़ माई लाइव एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। ओके। दिस इज़ नो वेयर की कोई ऐसी चीज़ है, मेरे साथ ऐसे हुआ है कि इफ़ आई हैव दैट, ये लाइनें जो बनती है ना, ये मेरे गुरु बोलते पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। पहले ये बनती हैं, फिर ये शरीर बनाया जाता है कि इसने कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। सो आई ब्रॉट माई ऑल कार्मिक अकाउंट्स इन दिस। और बच्चे की मुट्ठी खोलोगे नहीं खुल सकेगी, वो इतनी बंद करके ये आते हैं हम। सत्य वचन। तो इसके ऊपर देखिए कि आप धन कौन सा लेके आए हो। फिर शुरुआत की जाती है नाम मंत्र से, जो कानों में फूकते हैं, ये करते हैं, ये वाला शुरुआत, दैट इज आई कॉल नर्सरी क्लास। वो भी अगर मिल गया तो एनफ लकी यू आर। वो भी नहीं होता, उधर से शुरू होगी, धीरे धीरे बेचारे थोड़ा थोड़ा साफ तो करेंगे अपना। उसके बाद अगर राग द्वेष, ये नॉनसेंस, जो निंदा चुगलियाँ, बैक बाइटिंग, वो सब खत्म होता जाएगा बाद में। शुरुआत तो कहीं से हो जी। फिर आगे जितने तुम बुद्ध टाइप होंगे तो वैसे गुरु मिलेंगे। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कई लोग कमेंट में लिखना शुरू कर देंगे कि क्या जित पैसों के हिसाब से गुरु मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। बेसिकली आपकी चेतना की स्थिति कितनी है, यस, आप कितने चरितार्थ हैं, आप किस स्थिति पर हैं, उस हिसाब से गुरु आपको मिलता है। और वैसे भी कहा जाता है धर्म ग्रंथों में, मैंने बहुत बार सुना या देखा या बहुत बार पढ़ा भी है कि शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता है, गुरु ही शिष्य को ढूंढता है। तो अगले सवाल पर चलते हैं। बड़े अच्छी चीज़ बोली, बट अगर फिर भी मैं आपसे सवाल पूछूं गुरु माँ कि एक सच्चे गुरु में कोई 3 ऐसे गुण जो अगर किसी को ढूंढने हो कि हाँ ये सच्चा गुरु हो सकता है, वो 3 गुण कौन से होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल बी वेरी हम्बल। स्ट्रिक्ट होगा जब वो शिष्य बन जाएगा, ही विल बी वेरी स्ट्रिक्ट टू हिम, अगर रियल गुरु है। और मीठी मीठी बातों में नहीं आएगा कि मुझे छोड़ के चला जाए, वो मैं तो ऐसे गुरुओं के पास नहीं जाऊँ। जी। he'll be very humble and he'll be like चमत्कार वो करते नहीं हैं, चमत्कार हो जाते हैं जी। उनके होने से, जो हमारे साथ हुआ है। आई वॉज लाइक ए ऑर्डनरी, जैसे आप लोग जाते हो ऐसे ही मैं जा रही थी, कोई स्पेशल क्लास नहीं, कुछ नहीं। एंड सी हाउ इट हैपन कि आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। जी। तो ये उसके गुनाज होते हैं, और वो सीधे निराकार से जुड़ा होता है, वो इस सृष्टि में होता ही नहीं है। सो ये बच्चों की तरह खेल समझता है सारा, ये सब तमाशा देखता है ना, वो चुप रहता है, देखता है, बस। क्या बात है। तो आपने ये भी समझ लिया कि सच्चे गुरु के गुण क्या हो सकते हैं, और वो आपको दिखाई देंगे जब आप जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा। जब आप उनके आगे हाथ जोड़ेंगे, उनकी हम्बलनेस से, उनके चरित्र से आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपके लिए परफेक्ट गुरु है कि नहीं है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। हमारे भारत देश में जहाँ दुर्गा माँ को पूजा जाता है, वहीं पे नारियों के साथ इतना अपशगुन हो रहा है, इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने रेप केसेस निकल के आ रहे हैं। अभी कोलकाता में भी केस हुआ, उससे पहले दिल्ली में हुआ था, तब भी हमने सबक नहीं सीखा। उसके बारे में क्या कहना है, कैसे रोका जाए इन सब चीज़ों को? अरविंद जी, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। इतना मैं रोई हुई हूँ, शायद अभी आंसू नहीं आए, लेकिन इट इज़ ए वेरी सैड फॉर उन चीज़ों के लिए नहीं, जितने हमारा सनातन धर्म है, जितने हमारे साधु पुरुष, मैं तो सबको सामने बोलती हूँ, जितने भी आप हिमालय मास्टर्स बैठे हो, साधु पुरुष बैठे हो, जितने आश्रमवासी हो, जितने गुरु हमारे हैं, उसके बावजूद जब ऐसा हो रहा है तो आई फील सॉरी कि ये आपकी उस पावर का इम्पैक्ट इसके ऊपर क्यों नहीं हो रहा। क्या रीज़न है? इट मीन्स आपको सीरियस नहीं लग रहा ये सब चीज़ों का। सही बात है। चल जाए, हो जाए, काम खत्म हो गया, 2-4 दिन में ठंडा हो गया, तो हम सारे जी रहे हैं। इट इज़ आई डोंट नो, कोई भी माइंड कर जाए मेरी बात को, इट वाज हर्टिंग फॉर मी सो मच कि मैं इसलिए स्पेशली आज आई हूँ कि शायद कल से कुछ लॉ बदल जाए, कल से कुछ हो जाए, नहीं तो मेरा आना भी इधर बेकार है। ये तो सबने ही छोटा तो सबने बोला होगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस। ये टाइम इज़ ओवर नाउ फॉर माई लाइफ, मैंने जी लिया। अगर परमात्मा मुझे 2 साल 3 साल का ही भेजता दोबारा से, तो मैं तो क्रांति ला देती कि पूरा कलयुग आता ही नहीं कभी। इस तरह से हमारे पास जो समर्थता है वो सेल्फलेस होनी चाहिए, जिसके कारण हम सोच ही दूसरे का रहे हैं। अगर अपना ही सोच रहे हो तो फिर तो ये रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मेरे शिष्य, मैं गुरु, मेरा आश्रम, मेरा ये, वही संसारी करता है, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा ये। व्हाट इज़ द डिफरेंस? अगर मुझे चुना गया है एक अध्यात्म की राह पे, मुझे वो थर्ड आई से दिया गया कि ये क्या हो रहा है, उसके लिए आई फील वेरी सॉरी कि जो इतना ज़्यादा संस्कृति हमारे भारतवर्ष में है, वो उसमें कमी कहाँ से आ गई, क्या रीज़न हुआ, क्यों हम इतना ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए कि हमें पता ही नहीं चला। अपने ही घर में कितने लोग बदमाश निकल गए, हमें पता ही नहीं चले, और मैं समाधियाँ लगा के बैठी रहूँ कमरे में।
इसलिए मैं बोलती ध्यान दो, ध्यान करो नहीं, ध्यान दो। तभी मैंने अपने देश के प्रति हमारा क्या ध्यान है, दुनिया के प्रति बाद में करो। पहले अपना घर, फिर शहर, फिर पहले पड़ोसी, फिर शहर, फिर दुनिया। वैसे अगर केसेस की बात करें तो ऐसे केसेस हैं जो मैंने केसेस अभी बोले हैं वो तो सोशल मीडिया पर आ गए, लेकिन हर दिन ये होता है, पर इनको रोके कैसे? गुरु माँ, आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह रही है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? कमी तो आई फील ओनली फॉर द लॉ टू चेंज। सबसे पहली गलती किसकी लगती है आपको? अरे अगर घर में मैं लेट आती हूँ, मेरे फादर इतने स्ट्रिक्ट हैं, तो मैं डरूंगी ना, नेक्स्ट डे मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो यही लॉ अगर चेंज होता तो ये सब होता, वो पनिशमेंट जो दी जानी चाहिए थी वो होती। ओके। उसके आगे और क्या हो सकता है? बाकी तो बहुत कुछ है। मैंने कोरोना के बाद आज तक मेरे हवन चल रहे हैं फॉर द वर्ल्ड पीस, शांति रहे यूनिवर्स में, ये सात्विक स्वाहा स्वाहा ये चलता रहे, तब से हम कर रहे हैं। हम 5 बजे इकट्ठे करके सारे अपने जस्ट प्रेयर करते, लेकिन कहाँ तक जाए? तो मेरे ये सारे ही जो इतने पावरफुल संत लोग हैं इधर, ये सब इकट्ठे होके क्यों नहीं कर सकते थे? प्लीज, मेरी बहुत बड़ी शिकायत है सबसे, मैं क्या करूं? क्यों नहीं हमारा ध्यान इस तरफ जाता? हम क्यों लाइटली ले लेते हैं? अपने घर में अगर कुछ होता है सुबह में, क्या शाम तक हम सेटल नहीं करते उसको? मैं आराम से खाना खा सकती थी, जब तक सेटल नहीं होता आई वुड हैव नॉट। तो फिर ऐसा क्यों? पवित्रता भी इतनी है, गुरु लोग भी इतने हैं, सब कुछ है, फिर उसके बाद कहाँ लैकिंग है? यानी कि आपका कहना है कि जो लॉ मेकर्स है बेसिकली वो स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बना रहे, इसकी वजह से ये सब हो रहा है? मेन तो आई फील, मुझे अगर घर में पनिशमेंट मिले तो मैं डर जाऊं, वो पनिशमेंट नहीं होगी इसलिए। पर गुरु माँ, डर के मारे आप किसी को एक बार रोक लोगे, दूसरी बार थोड़ी रोक पाओगे। नहीं ना नहीं, कहीं फिर तो और ज्यादा आगे और पावरफुल बन जाओगे ना। मैंने इस गुरु पूर्णिमा पे, मैंने गुड़गांव में करा था, दिल्ली में गुरु पूर्णिमा, मैंने कसम खाई थी, कमिट करा था, मैं एक एक की आंखों को डिवाइन बनाऊंगी। हाँ, चरित्र ठीक करना जरूरी है बेसिक लेवल पे। जैसे हमारे भारतवर्ष में नारियों ने सारे जो छोटे छोटे कपड़े पहन रही है, क्या आदमियों की नजरें पवित्र हो गई हैं? वो तब करो अगर आदमियों की नजरें पवित्र हैं, वो तो नहीं हुई। जितना पैसा हमारा बॉर्डर पे जा रहा है वो इतना जाए, इतनी सुरक्षा के लिए, अगर ये सब टेकन केयर हो जाए। मैंने ये कसम खाई थी, लेकिन अभी तक इतना कर नहीं सकी हूँ, 2-3 महीने हुए हैं अभी। लेकिन अब कलयुग जो बोल रहे हो, ये सतयुग में कन्वर्ट किया जा सकता है, एक एक जना अपने घर से काम शुरू करे तो आपका कहना है पहली चीज़ तो कि इसको रोकने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लॉ की ज़रूरत है, एक कड़े नियमों की ज़रूरत है ताकि ये होना। दूसरे और क्या चीज़ की ज़रूरत है? इसके अलावा माँ बाप को क्या करना चाहिए? माँ बाप के सदाचार और सत्संग वाले घर बनाओ, अपने किसी सत्पुरुषों के साथ जुड़ो। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक आदमी जो डेफ थे, सुन नहीं सकते थे, वो बुजुर्ग थे, सत्संग में जाते सबसे आगे बैठते थे। बाद में पता चला कि वो सुन नहीं सकते हैं, तो किसने पूछा तो बोलते नहीं, मैं सत्संग सुनता नहीं हूँ, लेकिन सुना है अगर बड़े बुजुर्ग जाते हैं तो छोटे पीछे आते ही आते हैं। क्या बात? उस कारण के लिए वो बुजुर्ग कि मैं कल को दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे पीछे पीढ़ियां इसमें जाएंगी। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। सत्संग जहाँ होता ना, वशिष्ठ जी ने बोला आधी घड़ी से आधी घड़ी का भी जो सत्संग है उसकी महिमा क्या है, तो उसको जानते हुए हम चाहे बैठे ही शुरुआत तो करो, उसी में आपका इतना सा कवच बनेगा, फिर इतना होता जाएगा, इतना होता जाएगा। कल को देखो आपके अंदर, आपके जो बच्चे बर्बाद होने वाले होते नहीं होते। ये मैंने लाइव एग्जाम्पल देखी हुई है। क्या बात है, लाइव एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है। ये मैं फिर से कोट करना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। कुछ उस इंसान को सुनाई ही नहीं देता, फिर भी वो सत्संग जा रहा था ताकि वो तो खैर उसका जो होना है संस्कारों से जो होगा, उसकी आने वाली पीढ़ियाँ ये सीखे और उसके बाद सत्संग में आए और अपने आप को सुधारे, क्योंकि उनके तो कान होंगे, वो तो संसारिकता में होंगे। तो ये कितना अच्छा विचार है, वाकई में सोचने और समझने लायक है। गुरु माँ, इसके अलावा ये कितनी अच्छी कहानी सुनाई आपने, मज़ा आ गया। और अब जब आप कथा करती हैं तो क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को समझाती हैं, ऐसे मेरे जैसे सवाल कितने सारे आपके सामने खड़े होते होंगे। एक ऐसा कोई और एक्सपीरियंस, कोई और कहानी जो आपको बड़ी अच्छी लगती हो, आपके दिल के करीब, आपको लगता है कि सबको सुननी चाहिए, वो आप बताइए। कहानी तो नहीं, जानने के लिए है। सब साधु संत जितने सब जागे हुए पुरुष जो हैं उनके लिए है कि एक बार एक नदी में एक अजगर था और एक ऐसे योग माया वाले इंसान थे जो जहाँ भी कहीं जाते पहले देख लेते थे कहीं कुछ है तो नहीं। मोस्टली पीपल दे डू लाइक दिस। एक दिन वो उन्होंने नदी क्रॉस करनी है और इन्होंने देख लिया उसमें अजगर है। बाकी बोले वाले बच्चे सब क्रॉस कर गए,
अजगर उनको काटने नहीं आया, पकड़ने नहीं आया। जैसे ही ए एंटर हुए, जिनको पता था उनको पकड़ लिया। उन्होंने बोला इनको पता नहीं था, इसलिए मैंने इनको कुछ नहीं बोला, तुझे तो पता था, मैं इधर बैठा हूँ। ऐसे परमात्मा इन सब स्पिरिचुअल पीपल जितने भी हैं संसार में नहीं पूछेगा, तुम लोगों को तो पता था, तुमको स्पेशल बनाया, तुम होशियार बच्चे थे, तुमको बनाया कि तुम मेरे दूसरे दो बेटे होते ना, होशियार बेटा दूसरे बेटे को देखेगा। ऐसे हम जितने होशियार सारे सत्य वाले हैं, क्या इन सब चीज़ों को नहीं देख सकते? सत्य वचन। अगर जानते हो उसके बाद अगर है तो तब ज़्यादा सजा है, संसारी को सजा नहीं है। मुझे सजा मिलेगी, संसारी को नहीं। अगर मैं किसी की निंदा चुगली करती हूँ, मुझे सजा मिलेगी, दूसरे को नहीं। मुझे वो सारे देवी संपदा के गुणों से भरपूर होना है, ना कि असुरी संपदा जो अभी के समय में करंट में जो चल रहा है, ये असुरी संपदा है, जहाँ हम सेल्फिश बन गए हैं, जहाँ हम दूसरे का सोचते नहीं, ख्याल ही नहीं आएगा। इतने मेरे अनुभव हैं कि सामने सामने सत्संग वाले लोग बदल गए हैं। They will not care. Hell with you, we don't care. That kind of ये भ्रष्ट बुद्धि बन रही, अगर हम नहीं संभले आज, कल को देखो क्या होगा। दूसरी कौमें इतनी ज़्यादा आगे चली जाएं, हम पीछे रह जाएं। सत्य वचन। 24 घंटे हैं। मैं नहीं ठाकुरों वाला बोल रही हूँ, ये मंदिर सबके घर होते और हर जन्म रहे थे। मैं अगर अपने 20 जन्मों का पीछे देखूँ तो मैं शिवलिंग में पानी डाल रही थी, वैष्णो देवी जा रही थी, ये सब कर रही थी। आई हैड नथिंग टू नो अबाउट हु आई एम। मैं कौन हूँ इसके बारे में नहीं जानना था। अगर इस बार ही पता चला है तो मैं तो चाहती थी कि मैं बताऊं दुनिया को। गरुड़ पुराण जो मरने के बाद तुम सुनते हो, जीते जी सुनो तो आप संभल नहीं जाओगे। जब मैंने सुना तो मैंने लगा ओ कोई मुझे आकाश में सीढ़ी लगा के दे और मैं सबको चिल्लाऊं कि 27 वितरणी नदियां हैं उसमें, हम कैसे पार हो जाएंगे, ये लोगों को नहीं पता है। वो इंसान मर गया और उसके पीछे गरुड़ पुराण पढ़ रहे हैं। वो इंसान, मेरे गुरु ने बताया, वो शराबें पी के गया है, अभी तुम गंगा जल डाल रहे हो उसके मुंह में। वो इंसान सिर्फ नावल पढ़ता गया, काम करता गया, अभी उसको गीता कौन सुन रहा है? अभी का समय है, अभी इसके बाद उठ के मेरे को नहीं पता क्या हो जाए। दिस इज द प्रेजेंट मोमेंट जिसको हमने संवारना है। ना पास्ट ना फ्यूचर। प्रॉब्लम सारे जानते हो, पास्ट इज ए हिस्ट्री, फ्यूचर इज द मिस्ट्री एंड द प्रेजेंट इज द गिफ्ट। सो दिस इज द गिफ्ट राइट नाउ। इसी में ही है जो पूरा यूनिवर्स इस समय सुन रहा होता है। मैं बैठी हूँ ना, ऑल द एंजल्स आर अराउंड मी, ये सारे चल रहे होते हैं, मुझे सारा आभास मिलता है। मेरे गुरु की इतनी कृपा है कि मुझे बुद्ध, महावीर, ये सारे जो बैठे हिमालय, मैसेज मिलते हैं कि क्या हो रहा है ये। तभी मैंने सोचा अगर मैं आज इधर आती हूँ तो कुछ तो क्रांति घटनी चाहिए, नाम के वास्ते नहीं जाना चाहिए कहीं भी। नो नीड फॉर टू शो दैट वी हैव लॉट ऑफ दिस नॉलेज। उस नॉलेज का क्या फ़ायदा जो किसी के काम नहीं आए। हाफ नॉलेज इज डेंजरस, वो बोलते हैं ना। एक और सवाल मेरे दिमाग में था कि आजकल बहुत सारे गुरु हैं सोशल मीडिया पे, बोलते हैं कि जब भी आपके पास समय हो आप नाम लो, नाम जप करो। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि क्या आप नाम लेती? मैं अगर जैसे पीएचडी में पढ़ाई नहीं होती, वो नहीं होता है ना कुछ भी जी। पीएचडी जब कर लो जी। ऐसे ब्रह्म ज्ञान जो है वो बिना नाम के होता है। मन वचन कर्म से किसी को तंग नहीं करो जी। तो जो नाम भी जपना तो भी मैं जपूंगी, बिकॉज मेरा माइंड कहीं कहीं ऐसा नहीं हो। दैट इज ए कनेक्शन विद द कॉस्मिक एनर्जी। मैं 7 चक्रा के साथ मैं जुड़ी होती हूँ। तो इसलिए और कुछ के बजाय, अगर टीवी भी देख रहे हो, नहीं पता है, आप हर्ट भी कर रहे हो, लेकिन नाम जप से शायद तुम्हारा कवच बन जाता है और तुम्हारे जो 2 मिनट पहले भी कोई पाप करे हैं तो वो कट हो जाते हैं। इसलिए ये तो बनाए, बड़े बड़े संतों को अभी भी आप पकड़े बैठोगे वो नाम जप के। आई विल नॉट डू। मैं अपना देखूंगी, अगर शाम तक मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं दुनिया से जा रही हूँ, मैंने मन वचन कर्म से किसको हर्ट करा। ये नहीं कि मैं रात को माफ़ी मांग लूँगी, जो बोल रहे हैं चलो फॉरगिवनेस, वो ठीक है, लेकिन अगर मेरे को टाइम ही नहीं, रात तक मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं किससे माफ़ी मांगूंगी। सो माई पढ़ाई वॉज लाइक दैट। ओके, दैट इज केस आप क्या करते? उसमें यू आर केयरफुल। अगर मैं इनको थप्पड़ भी मार रही हूँ मेरे सामने, लेकिन उसमें नियत मेरी अच्छी है, अपने बच्चे की तरह। जैसे माँ बच्चे को मट्टी में खेल रहा है, माँ थप्पड़ मारेगी, माँ का पता है प्यार है जी। ऐसे मेरा प्यार पूरी दुनिया के लिए होना चाहिए। यही मैं गुरु माँ अगर मुझे बनाए, मैं एज ए माँ की तरह हर्ट होते कि इस दुनिया में हो क्या रहा है। इट्स नॉट ओनली फॉर माई 2 चिल्ड्रन। वो पूरी जगत जननी कैसे है वैष्णो देवी, हमारा भी तो हक है। जितनी मदर सुन रही है, क्या आपका कोई हक नहीं है? हम सिर्फ अपना एंजॉय करें। अगर मदर बन गए हो, मेरा हक कितना बड़ा है अपने देश के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, कि बेस्ट ऑफ बच्चे समाज को दो। फिर ये सब खेल हो।
वैसे आपका जो सबसे फेवरेट अवतार है, भगवान विष्णु के टोटल अभी तक 9 अवतार हो चुके हैं, आपको सबसे अच्छा कौन लगता है? मैं तो ये भगवान कृष्ण को इसलिए बोलती हूँ कि मैंने महात्मा गांधी जी का सुना था, वो जेल में भी जब थे तो अंदर राम बाहर कृष्ण, इसके बिना काम नहीं चलता। बढ़िया। जब वो हुआ तो क्या बोला था, हे राम, अंदर से राम निकला था। ऐसे ही मैं बोलती हूँ, अगर आप मुझे अभी देख रहे हो, बाहर से मैं दूसरे कुछ भी करूँ, संसारी रहूँ, अंदर से सन्यासी। ये हम सबका फर्ज है। हम सब योगी हैं, प्रभु हैं हम, लेकिन हम संग ऐसे मिले हैं, हमारी प्रारब्ध गंदी है कि हमें सोच ही नहीं है, कोई सत्पुरुष नहीं मिला जो हमें पता है वी ऑल आर योगीज। तो अंदर सन्यासी, बाहर संसारी। ट्रू। स्पिरिचुअलिटी हमें फ्री करती है एंड रिचुअल्स हमें, रिलीजन हमें बांधता है। तो हमको फ्री होना या बंधना है? फ्री होना है। तो होना भी तो नहीं चाहते हैं। ये चीज़ें बड़ी सत्पुरुषों के हृदय से अगर निकलती हैं, हम बोले नहीं मेरा परिवार है, मैं क्या करूं, मैं सत्संग कैसे जाऊं। इसमें छोटी स्टोरी है, एक आदमी को कोई बोलते थे कि उधर चलो, आज वो वाले संत आए हैं, तुम चलो। बोलते नहीं, आज मेरा बच्चा ना, अभी छोटा बच्चा पैदा हुआ है, फिर अभी वो बड़ा हुआ है, अभी उसके एग्जाम है। ऐसे करते करते 30 साल उसने गवाए कि बुद्ध भगवान आते थे। एक दिन पता चला बुद्ध भगवान अभी शरीर से शांत हो गए, तब भागा। ये बहुत प्यारा सीन है, मैं इसको बहुत अप्लाई करती हूँ कि बुद्ध भगवान को शरीर को भी रखा गया है उधर चिता में। उनको पता चला कि कोई मुझे आया है, तो भी वो उसको देख के अपनी नज़र डाल के गए। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि साक्षी रूप में रखो। जब वो सोते होंगे, जैसे मैं अभी दोपहर को कभी नैप ले रही हूँ, आई डोंट स्लीप, मेरी ग्रेस होती है कि मैं सिर्फ पाँव से नीचे ऊपर तक देखती हूँ मैं अपने को। इसके बीच में मुझे ऐसे ऐसे पहाड़, चांदी की मूर्तियाँ, क्या क्या दिखता है। कई चीज़ें तो मैं इन लोगों को नहीं बताती भी हूँ कि कोई समझेगा, ऐसे ही है, बोलते हैं। वो ग्रेस करते करते इतना अंदर की दुनिया में चले जाते हो, तभी तो तुम हम्बल बनते हो ना। बुद्ध को 30 साल के बाद भी कोई आ रहा है तो और वो उसको अपनी दृष्टि डाल के जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा टाइम हम वेस्ट नहीं करें। अगर कोई तुम्हें सहयोग मिल गया है, कोई तुम्हें ले जा रहा है, तो उसमें ऐसा बहाने करके मत करो कि आपका जीवन ही बर्बाद हो जाए। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था कि आजकल मंत्रों की शक्ति की बहुत बात होती है, लोग मंत्र पढ़ते हैं और अपनी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह के मंत्र बताए जाते हैं, मैंने भी बहुत बार बताए। ज़्यादातर मैं हनुमान जी की, लोग कभी अपना भय मुक्त होने के लिए अगर हनुमान जी का कोई मंत्र पढ़ना हो तो मंत्र बताया जाता है। मंत्रों की शक्ति पे आप विश्वास रखते हैं? हो गॉड, इसकी तो इतनी शक्ति है, इतने कवच ही बन जाते हैं ये सारा। एक बारी मैंने, अभी आप नेगेटिव मूड में बैठे हो ना, घर में कुछ हो गया, जी। आप खाली कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इतना भी बोल दिया, आप देखना आपका वो नेगेटिव पोर्शन जो है, शैतान भाग जाएगा। बढ़िया। ये फर्क पड़ता है इससे। और आई एम वेरी हैप्पी कि यूथ इस चीज़ को पकड़ रहा है। अगर और कुछ नहीं कर सकता, एटलीस्ट उसको पता चल रहा है कि मंत्र में कितनी शक्ति है। और शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट मंत्र भी हैं। और हमारी संस्कृति का देखो ना, कितनी भलाई करी हुई ऋषि मुनियों ने, क्या नहीं दिया हुआ है। अभी हम उससे दूर जा रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ड्रग्स, ये सारे पहले थे नहीं। ए मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ यूनिवर्स पहले थे। औरतें गिद्दियाँ बांध के किचन में खड़ी हैं, आदमियों को रिस्पेक्ट दी जा रही है, खाना पवित्रता से बनाया जा रहा है, नदी से पानी लाया जा रहा है, सब कुछ था। इतने जिम, एक्सरसाइज, सब कुछ था। दे यूज्ड टू वर्क विद देयर हैंड्स एंड ऑल। शांति कितनी थी, 8-10 बच्चे होते थे, बरकत कितनी थी। अभी वो सारा क्यों चला गया कि मैं लेडी ऑफ द हाउस को ही, चाहे आप मेरे से नाराज हो जाओ, लेडी ऑफ द हाउस का बहुत बड़ा रोल है घर में। वो लक्ष्मी है घर की। वी कॉल GOD गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर इज द लक्ष्मी। लेडी ऑफ द हाउस सुबह उठती है, वो कर्टन वर्टन पीछे करती है। अभी तो कहीं जाती है, मैं बिना नहाए आदमियों के साथ वॉक कर रही होती है, मैं दूर से देखती हूँ। मैंने बोला ओ माय, तभी तो सत्यानाश हो गया। पहले वो उठती थी बर्तनों की आवाज़ से, जेंट्स लोग के उठने से पहले किचन में सब काम हो गया, आवाज़ आती थी, वो भी उठ जाते थे। अभी वो सब नहीं रहा, अभी इक्वालिटी। तो उसी में तो सारी प्रॉब्लम आ रही है, डाइवोर्स भी हो रहे हैं, ये भी हो रहे हैं। तो उसमें तुम क्या करोगे? तो औरत जो है वो जनरेटर भी करती है, ऑपरेट भी करती है, डिस्ट्रॉय मीन्स रात को सारा बंद बंद करके वो रात को देखती है वो। तो यू आर ए लक्ष्मी। ये जो लक्ष्मी पूजा अभी करने लगे, जिन आदमियों ने औरतों की पूजा करी, वहाँ बरकत हुई है, कमी नहीं आई है। बढ़िया। अगर हो भी कैसी भी औरत हो, प्लीज़ ही आप उसको नहीं समझ सकते। वो बेचारी आपकी एक सैलरी से वो जो घर चलाती है ना, 50 नौकरों का काम करती, इसी से उसके ऊपर दया खा जाओ। ट्रू।
इसी से अगर वो एक 10,000 के रखना शुरू करे ना, आपके पास खाने को बचे नहीं। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? क्यों उसको उसकी आंखों में आंसू लाते हो? गॉड यानी कि जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉयर, क्या बात है। और महिला को उसकी उपाधि दी है अनडाउटेडली। निष्काम सेवा की तरफ चलते हैं। एक सवाल जो मुझे लिख के दिया गया था और मेरा फेवरेट भी है, और मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब मैंने इस सवाल को पढ़ा, हालांकि सवाल औपचारिकता भर रहता है, लेकिन अपने आप से जुड़ के मैं सवाल को पूछना चाहता हूँ। निष्काम सेवा, आजकल पहले परिवार बड़े हुआ करते थे, माँ बाप के साथ चाचे ताए सब साथ रहा करते थे, परिवार बड़े थे। छोटे होते जा रहे हैं, आजकल सिर्फ पति पत्नी रह गए, माँ बाप बहुत दूर रह गए, सेवा भाव ख़त्म हो गया है। और आजकल सेवा भाव इतना ही रह गया कि कभी डोनेट भी करना हो तो कहीं जाके किसी गौशाला में 100 रुपये 1100 रुपये दान करके आ गए, भैया हमारा सेवा हो गया। कितना उचित मानते हैं इसको? आपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों का डोनेशन सुना हुआ जी है ना? एवरीबॉडी नोज। जी। स्पिरिचुअल डोनेशन, डू यू नो? नो आइडिया अबाउट इट, जानना चाहते हैं। इन लोगों को भी नहीं पता जो मेरे साथ, मैं इनको कैसे ठीक करती हूँ। जी स्पिरिचुअल डोनेशन अगर मेरे को धरती माँ के जितना मिलाते हैं, यही बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि आपके पास इतना पेशेंस है। जी। अगर जो सुन रहे हैं, आपके हस्बैंड के पास पेशेंस नहीं है, ही इज़ ए शॉर्ट टेम्पर, आप प्लीज़ अपना 10% डोनेशन अपना सहनशीलता का उसको दे दो। बढ़िया। यू कैन गिव, यू कैन प्रे। परमात्मा देखता है, धर्म पत्नी है और इतना वो हेल्प करता है, आप करके तो देखो। अगर मेरे पास ऑनेस्टी है, 10% ऑनेस्टी मैं अपने किसी को जहाँ मुझे लैकिंग लग रही है, मैं उसको दे दूँ। बढ़िया। स्पिरिचुअलिटी है मेरे पास, गीता का ज्ञान है, 5%, 10%, दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल डोनेशन, दिस वी कैन डू। बाकी चीज़ों का तो तुम करते हो, जो तुम कर रहे हो तुम वो भी गलत कर रहे हो कि ये वापस आएगा, नहीं सोचो वापस आएगा। लॉ ऑफ यूनिवर्स है कि द्रौपदी का जो साड़ी मिली थी उसकी काफ़ी कहानियां हैं, आप तो बड़ी सुनाते हो, लेकिन एक है कि दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे थे, उनकी धोती चली गई थी, तो द्रौपदी ने उनको धोती दी थी। वासुदेव ने जब पूछा था जो चीर हरण के समय कि द्रौपदी तूने कभी कुछ ऐसा कुछ करा था, बोलती हाँ ऐसे किसी साधु को ऐसे, बोलते बस बस फिर ढेर लग जाएगा। दूसरा तो वो बताते हैं जब उनको लगी थी तो इसने रेशम की साड़ी, सिल्क की साड़ी एकदम से निकाल के बांधी, बाकी 8 पटरानियाँ अंदर भागी साड़ी कपड़ा लेने के लिए बैंडेड, लेकिन द्रौपदी ने एकदम से सिल्क की साड़ी अपनी काट के उनको लगाई थी, तो साड़ियों का ढेर लग गया था। आजकल मुझे रोना आता, बोलते जी अभी रातों रात तुम करोड़पति बन जाओगे, ये कैसे? बोलते इस हाथ दो इस हाथ लो, जो तुम ऊपर भी जो करके जाओगे वो तुम्हें मिलेगा। तो ये यूथ को प्लीज़ निकम्मा मत बनाइए कि यूथ बैठे बैठाए किसी को कुछ मिलता नहीं है, और आप ऐसा मत करिए, उन्हें हार्ड वर्क करने दीजिए। एक इतनी अच्छी कोई किसान की कहानी है कि इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, रिसेंटली मैंने सुना था, उसने अपने बेटे को इसके बारे में नहीं सुनाने दिया था कि अगर वो सारी मशीनें आ गई तो मेरा बेटा निकम्मा बन जाएगा। किसने पूछा भी, बोलता नहीं वो आलसी बन जाएगा निकम्मा, इसलिए मैं बताता ही नहीं हूँ डिजिटल वर्ल्ड के बारे में। क्या बात है। तो हम ऐसा निकम्मा नहीं बनाएं, जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करते हैं हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपके करने से, नंबर लिखने से कुछ हो भी जाएगा तो कहाँ तक, 10%, 10 रुपए जैसी चीज़ मिलेगी। और लॉ ऑफ प्रारब्ध का क्या है, यूनिवर्स का क्या है, एक बारी एक इंसान जा रहा है धरती पे, बहुत गरीब है, पार्वती माता शिव जी को पूछती है कि इसकी प्रारब्ध कब खत्म होगी, बोलते हैं इसके 7 जन्मों तक इसकी प्रारब्ध में कुछ भी नहीं है। बोलते तुम देखना चाहती हो, सुनना ध्यान से सारे। वो अच्छा भला जा रहा है, उधर से पार्वती शिव जी ने बोला मैं ये गठरी सोने की भरी हुई डालता हूँ तेरे सामने, पार्वती माता को बोलते हैं। जहाँ वो गठरी डाली है उसके पहले ही बोलते हैं मैं देखता हूँ अंधा कैसे चलता है। अच्छा वाला इंसान है, उसकी प्रारब्ध में नहीं है तो पास में से उसको उसी समय एक्सपेरिमेंट करना है कि अंधा कैसे चलता है। तो शिव जी ने बोला देख पार्वती इसकी प्रारब्ध में ही नहीं है। तो हम बच्चों को बोल रहे नहीं जी हो जाएगा एकदम से, ऐसे करो ऐसे करो, तो ये क्या मजाक क्या है अभी इस समय करंट में जो चल रहा है। आई डोंट नो कि आप लोगों को क्यों नहीं लगता ये सब। वैसे जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो आपका एक बहुत ही अच्छा एक एनजीओ भी है, हम उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। वो उस एनजीओ का आइडिया बेसिकली आपको आया कैसे?
पर्पस क्या था उसके पीछे? बिकॉज एक बार मैंने किसी मजदूरों को देखा खाना खा रहे हैं, सब्जी कुछ नहीं थी, ये मेरा बिगिन हुआ था। ओके। तो मैंने नींबू का अचार नहीं नींबू का शरबत या कुछ बना रहे होंगे, मैं ही बना रही थी, कोई हेल्पिंग हैंड शायद पास में नहीं था। जी। तो वो जो नींबू के छिलके आए उनको मैंने नमक मिर्ची लगा के धूप में रख दिया। ओके। आई मेड ए लाइक ए पिकल, ओके। ऐसे फेंकने के बजाय। देन मटर आते हैं ना, मटर के छिलकों के जो कटर बोलते हैं, उनको भी मैंने बघार करके थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दिया, सो दैट दे हैव वेजिटेबल टू ईट। ये मेरा बिगिन हुआ था। फिर कच्छ में जहाँ इधर कहीं हुआ था, बहुत पुरानी बात है, 15-20 साल ज़्यादा होगी, वो हुआ था, बाढ़ वगैरह सब आई थी। तो लोगों को मैंने देखा, लोग टीवी में देखा, वो खिचड़ियाँ वगैरह लोगों को दे रहे हैं बांध के। मैं अकेली थी, 2 हाथ थे, मैंने कुकर चढ़ा दिया अपने, ओके। और दो कुकर चढ़े होंगे, तीसरे दिन दूसरी आ गया, चौथा आ गया, हम भी करेंगे हम भी करेंगे, ऐसे करते करते अष्टभुजाओं वाली मैं बन गई। क्या बात है। तो बिगिन ऐसे हुआ। फिर मैं एक बार सड़क पे चल रही हूँ और मैंने ओशो जी की बुक में पढ़ा था, जब तुम्हें उसकी कृपा बरसती है तो तुम्हारी आंखें नीचे आती हैं। अदरवाइज वी आर बंद कारों में, BMW में आप म्यूजिक चला के, इवन ए लेडी आर ए बॉय आर ए मैन, आप वी आर गोइंग विद लिसनिंग म्यूजिक, उधर कोई जा रहा है, भिखारी जा रहा है, कोई जा रहा है, किसी की तरफ हम नहीं देखते हैं। मेरी ये आंख बन गई थी। मैं तो नोट देना भी 10-10 रुपए के देना शुरू किया। लोग बोले तुम्हारी कार के पीछे भागते आएंगे लोग, मत, डोंट डू। मेरा ऐसा चेंज आया था, समथिंग हैपन टू मी। फिर उसके बाद धीरे धीरे सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को कर सके। तब ये डिवाइन केयर ओनली विद द सत्संग, डिवाइन पीपल। क्योंकि मैंने बड़े NGO का भी सब सुना है, बेचारे ऐसे ऐसे लोग तुम्हें डालते हैं जिनके पास सोचते हैं हमारा भी प्रारब्ध खुल जाएगा। बड़ी मुश्किल से जो पैसे डालते हैं वो हमको कहीं फजूल के यूज़ नहीं करने चाहिए। दैट शुड गो फॉर द नीडी पीपल। तो उस पर्पज़ से ये खुला था। फिर खुला तो मेडिसिन के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए हाल भी लेना था, और मेडिसिन एंड एजुकेशन ये रखे थे। फिर उसके बाद तो और आगे चले गए, ब्लाइंड्स, हैंडीकैप, देन जिन लड़कियों की शादियां नहीं होती उनको, कहीं किराया नहीं दे सकते उनको, ऐसे चलते चलते चलता गया। तो बिगिन उधर से हुआ। और ये कब की बात है? 2007 में शायद, 7 में हुआ, 2007 में 7 या 8 की बात है शायद। डिवाइन केयर फाउंडेशन इन्होंने स्टार्ट किया, उसके पीछे का रीज़न आपको बताया। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिवाइन केयर फाउंडेशन की पूरी डिटेल दे रहे हैं, और साथ में हम चाहते हैं जो ये पूरा सेशन देख रहे हैं, जिन जिन को लगता है कि हाँ हमें डोनेट करना चाहिए, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें और साथ में देखें। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि सेवा सबसे बड़ा डोनेशन होता है। अगर वो भी करना चाहें तो गुजरातीज़ तो खैर उसमें सबसे आगे रहते हैं, लेकिन बाकी लोगों से भी है रिक्वेस्ट कि आप इस फाउंडेशन से जुड़ें और वॉलंटियर करें। और जिनको लगता है कि वॉलंटियर नहीं कर सकते, हम कुछ धन का, तन मन धन किसी भी तरह से सेवा करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाके चेक करें। बाकी एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें आप उस फाउंडेशन में कर रहे हैं, स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं वो मैं जानना चाहता हूँ। जितना भी जो लड़कियां, नॉट ओनली बॉयज़, लड़कियां जो हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं शादी के लिए स्पेसिफिकली? शादी के लिए भी एजुकेशन पहले, ओके। पहले तो एजुकेशन होना चाहिए ना, बाद True. में बाकी हमारे लंगर तो लगे रहते हैं जी। 3-3 हफ्ते में। अगर कोरोना के टाइम तो हमारे कितने बच्चों ने बिना अपनी, एट द कॉस्ट ऑफ देयर हेल्थ, उन्होंने घर घर जाके टिफ़िन दिए हैं सबको। ट्रू। दुकानों पे हमने बोल दिया, पैसे दे दिए, जो मजदूर आएंगे जो आएंगे उनको देते जाओ तुम। ये काम तो करे ही। महिलाओं के लिए मेन था कि उनका फिजिक अच्छा ऐसे हो, हेल्दी हो, और फ्री मेडिसिन्स वगैरह जितनी हो सकती थी वो जाती हैं। और जो भी उनको मेनोपॉज प्रॉब्लम, पीरियड्स प्रॉब्लम, हेल्थ वाइज जितना होता है, पता नहीं है कैसे हाइजीन कैसे रहना है, वो ज़्यादा है इन लोगों के लिए। बाकी जितना ज़रूरत पड़ती है, अभी कल परसों किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ऑर्डर आया एकदम से, हमारे पास नहीं भी हो, एटलीस्ट मिनिमम 2-4 हज़ार तो हम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद दोबारा कोई और बोलेगा नहीं ये कम पड़ा है। जेन्युइन, मेरे को कभी किसी के ऐसे फ़ोन नहीं आए, क्योंकि मैंने कभी किसी को नहीं ठगा, मुझे कोई नहीं ठगेगा। ये मेरा असूल है, मैंने किसी को गुलाम नहीं बनाया, मेरे को कोई गुलाम नहीं बनाएगा। ना किसी को डराया है, ना कोई डरूंगी मैं। ये तीनों चीज़ें मेरे में हैं जी। ऐसे फजूल का मेरे इसको कोई लेके नहीं जाता कि जो गलत फ़ायदा उठाएगा। सो दिस वाज द बिगनिंग फॉर एवरीथिंग। लेडीज़ के लिए हमने पटोड़ जैसा गांव है बड़ौदा में, वहाँ हमने मशीनें भी दी, सिलाई सिखाई उनको, जितना तक हो सकता था वीमेन के ऊपर, लड़कियों के ऊपर ज़्यादा, फिर बॉयज़, फिर मैन आते गए, सबके ऊपर। फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, और स्पेशली बहुत सारे ऐसे कंपनी ओनर्स, बिजनेस ओनर्स, स्टार्टअप ओनर्स भी देखते हैं हमारे सेशन को। सो प्लीज़ अगर आपके पास CSR फंड्स हैं
और आप डोनेट करना चाहते हैं तो ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं, स्पेशली जहाँ पर आपको पता है कि महिला खुद साध्वी जी, गुरु माँ जी खुद उसको ऑपरेट करती हैं, खुद ध्यान देती हैं, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए। गुरु माँ, आगे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ। अपने आप को इतना डिवोट कर देना बहुत बड़ी बात है। जैसे आप गृहस्थ जीवन में भी हैं, मैंने जब आपसे सवाल पूछा वैसे मैं आपको बता देता हूँ, पर मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी शादी हुई है? जैसे मैं तो जानता ही हूँ, पर व्यूअर्स के लिए यस, पूछता 22 साल की थी, हो गई हूँ। थी। जी, 22 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी, लेकिन 27 साल की उम्र में, गुरु जैसा कि बाद में इन्होंने कहा मिले था, थे, हाँ, यस। 27 साल की उम्र में इनको गुरु मिले थे। तो अपने आप को डिवोट कर देना इन सब चीज़ों के लिए कैसे किया आपने? ये जो मानसिकता मेरा कैसे है? एक्सपीरियंस है इससे रीइंकारनेशन, ओके। ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता। जी, सारी दुनिया जहाँ मैं जाती थी वहाँ भी लोग आते हैं सत्संग में, बट ऐसा नहीं था। जी। मैं उधर भी सत्संग कम सुनती, मैं देखती रहती थी इनको यहाँ ज़रूरत क्या है। ओके। आई यूज्ड टू फील लाइक दिस कि मैं किसकी जहाँ पे हेल्प क्या कर सकती हूँ। जी। तो इस तरह का डोनेट करना और अंदर से आत्मा को पकड़ना, ये दोनों चीज़ें गुरु कृपा के बिना नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ओके। आप सोचो कि मैं भवसागर पार कर जाऊंगी अपने से, नॉट पॉसिबल। एक छोटी सी लड़ाई नहीं हम लड़ सकते हैं अपने घर की, जहाँ अर्जुन ने इतनी बड़ी लड़ाई किसके सहारे लड़ी? भगवान कृष्ण भगवान के कृष्ण। सारथी बने वो। तो हम ऐसे ही लड़ जाएंगे। हम भवसागर में वेल्स आएंगी, वो कौन आई थी हनुमान को पकड़ने, जो सुरसा हाँ, आएगी। सुरसा। इसका मीनिंग क्या है? वील हैव ऑल काइंड ऑफ चैलेंजेस इन लाइफ। उनको संभलेंगे कैसे जब तो मेरे पास एक सॉलिड धन्ना साइन कोई नहीं है मेरे पास? कैसे होगा ये? सो दिस जो डिवोट आप बोल रहे हो, ये मेरा इस जन्म की बात नहीं है जो मैं देखती हूँ। इट इज़ बीन डन बाय मी। ओके। ये करवाया गया है मेरे से, ऐसे पॉसिबल नहीं था, मेरा अपना थॉट नहीं हो सकता। तो वैसे आपने अभी तक कितने कितने गुरु थे आपकी ज़िंदगी में? नो नो, मेरे को एक ही मिले, और उधर ही मैंने पहले भी बताया, हस्बैंड हैज़ ए फुल फ्लेज, सब कुछ एफडियाँ है, सब कुछ है, देन व्हाई यू विल सी टू अदर पर्सन। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे पास पूरा पैकेज है, लोक और परलोक दोनों। लोक में आ जाएगा जिन लोगों को जो जरूरत है कि ये मंत्र पढ़ो, सप्तशती के मंत्र हैं हमारे पास, वैदिक मंत्र हैं। अगर तुम शुरुआत करना चाहते हो वो भी है, और जो कहीं ऐसे बिल्कुल हायर लेवल के आते हैं उसमें हमारी अष्टावक्र गीता है, योग वशिष्ठ है, ये सब चीज़ें चल रही हैं साथ में। मैं आत्मा हूँ, ज्ञान प्रकाश है, इसमें तो कितने क्वेश्चन हैं, 10 किताबें हैं, आप पढ़िए, आप वेबसाइट पे देख लीजिए। सच्चा साथी सबसे छोटा बिगनर के लिए क्या, और सबसे बड़ी चीज़ है जिसमें हर चीज़ का एक अच्छा इंसान बनने का है, ट्रू कंपेनियन, जी। जिसमें सारी जो हमारे में नॉनसेंस होती है, असली संपदा की चीज़ें, हम एक अच्छा इंसान बनते हैं, वो सब चीज़ें हैं। सो लोक और परलोक दोनों का चीज़ पैकेज है मेरे पास। अगर तुम बेचारे नहीं कुछ कर रहे हो, चींटियों को आटा डालना शुरू कर दो, यू आर हैविंग एटलीस्ट हमारी प्रारब्ध संभलना शुरू होगी। और हम सनातनी हैं, हमें बोला जाता है गाय को, कौवे को, इसको खाने से पहले ब्राह्मण के लिए थाली निकले, तो इट इज़ बिकॉज आई हैव नो राइट टू पुट इन माई माउथ। मैंने कई जगह बताया राम क्या करते हैं, खाने से पहले आगे पीछे दाएं बाएं देखते हैं ओके। कि कोई सृष्टि में भूखा तो नहीं रहा, हम तो अपना खा लेंगे। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों की बहुत मेहनत है, उपनिषद, ये सारे वेद गीता सब हैं, हमें बताया गया है, वेदांत बताए गए हैं कि हमने खाली अपना लिए नहीं जीना है। तो एक बार क्या हुआ, सीता जी बोलती, मैं देखती हूँ इनको कि ये बोलते हैं कि इस पूरी सृष्टि में कोई खाना नहीं खाएगा तब मैं खाता हूँ। तो वो नहा के अपना वो टीका लगा रही थी चावल और चीनी का, तो कोई एक माचिस की डिब्बी में ना एक एंट रख दी थी उन्होंने, राम को दिखाने के लिए ओके। कि देखो तेरी सृष्टि में कोई भूखा है। तो उसको याद नहीं रहा, उसने खुली रह गई, और जब टीका लगाया तो चीनी का दाना, चावल का दाना अंदर चला गया। तो सीता जी चिढ़ाने लगी आज कि देखा, आज आपकी सृष्टि में कोई भूखा रह गया। बोलते हो ही नहीं सकता। अब कई बार वो देखो, जो समुद्र में सीप कुछ होते हैं बंद जैसे, उनके अंदर भी कीड़ा होता है, उनके अंदर भी कुछ गया होता है, कैसे है ये पॉसिबल? ट्रू। तो जब देखा तो बोलते, देखा मेरी सृष्टि में कोई भूखा नहीं रह सकता। क्या बात है। तो जब राम का हमारे को सिखाने के लिए कर रहे, तो हमने नहीं करना है। ट्रू। हमारे लिए वो गाय सेवा, ये सेवा सारियां जो बताते, ये हमारे फर्ज हैं। आप सबका फर्ज है। अभी नाउ सेव द गर्ल। सेव द गर्ल से मुझे याद आया, सेव द सोइल एक कैंपेन चल रहा है, और जब हम आपसे बात कर रहे थे कि सेव द सोइल, वैसे तो हमारी धरती को, पृथ्वी को बचाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन आपका इसमें एक बहुत ही प्यारा ओपिनियन था
किस तरह से देखती है इस कैंपेन को और कहाँ ज़रूरत है इसमें बदलाव की? बिकॉज मैंने भी करा है, सेव द ट्री, सेव द वाटर, सेव द इलेक्ट्रिसिटी। हम तो बाहर भी कहीं जाते हैं, नल आपके बंद कर देते हैं, बिजलियां बंद कर देते हैं, कहाँ फजूल की चल रही है, अपने घर की तो बात छोड़ो, ब्रश कर रहे हो पानी चल रहा है, नहीं करना चाहिए, दिस वी हैव टू टेक केयर। लेकिन जो अभी हो रहा है सब कुछ, तो सॉइल कब खराब होगी? जहाँ गलत कर्म होंगे, मैंने ऐसे देखा है। ट्रू। तो अगर गलत कर्म रुक जाते तो क्या वो सॉइल खराब होती? नहीं। पहले क्या करना था? मुझे गलत कर्मों को रोकना था। हम्म। तो वो ना करके अगर मैं ये कर रही हूँ तो फिर गलत कर्म बढ़ते गए, सॉइल खराब होती गई। तो मेन चीज़ को पहले, मेरे घर में सारे दिमाग खराब हो गए हैं, बदमाश बन गए हैं, मैं क्या करूँगी? आई विल बी द एज ए गॉड, एज ए डॉक्टर फॉर देम। मैं सबको बोलती हूँ, घर का डॉक्टर बन जाओ। सारे पेशेंट हैं, जो सत्संग सुनने जाता है, ही इज़ द ओनली वन। घर वाले नहीं सुन रहे हैं, यू बी द डॉक्टर फॉर देम। तो घर वालों का तुम बन जाओ कि इसको मंदिर बनाना है, पहले उसके लोगों को ठीक करना है, फिर मैं घर में सोफ़ा, चादरें, ये सब बाद में करूँगी। सो सेव द गर्ल एंड देन सेव द अदर थिंग्स। मेरे दृष्टि में ये था, मैंने बोला चलो आई टेल यू पीपल। बिल्कुल सही बात है। एक बड़ी अच्छी बात बोली जो मैंने भी नहीं सोची थी। जब सेव द सोइल है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी को बचाने के लिए मिट्टी को बचाना चाहिए, लेकिन मिट्टी कैसे अपवित्र हो रही है, यस, उसके पीछे का कारण भी ढूंढना चाहिए। और जो आजकल हो रहा है उसी की वजह ये सब हो रहा है, तो उसको रोकना बड़ा ज़रूरी है। गुरुमा, आपने सेव द सोइल के बारे में अपना ओपिनियन बताया कि हमको सेव द सोइल तो करना ही है, लेकिन सोइल क्यों ख़राब हो रही है उसके पीछे का रियल रीज़न बताया। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? वो फिर यंग मदर्स के लिए है कि बच्चों की नज़र पवित्र बनाई जाए। ओके। वो कैसे बनेगी? बच्चों को अच्छे अच्छे चरित्र बताएंगे। हमारे मॉडल्स कौन होने चाहिए? अगर कोई गुरु नहीं है, तब तक हमारे शिव हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, बाकी ऋषि मुनि, बुद्ध भगवान, ये सारे कितने मदर्स को उनके करेक्टर दिखाए जाएं तो राम जैसे बच्चे नहीं बनेंगे। ट्रू। उनको कहानियाँ सुनाई जाएं। आजकल तो इतना एडवांस हो गया, हमारे टाइम पे नहीं था। उनके जो कॉमिक्स बने हुए हैं वो इतने प्यारे हैं, लाइक हनुमान के हैं, गणपति के हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं उसमें। फिर उसके थोड़ा अगर बड़े बच्चे हैं तो उनको राम के बारे में बताइए, तो विमेन के प्रति उनकी दृष्टि जो है वो चेंज हो जाएगी। ट्रू। वो रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। ट्रू। उसके लिए बाकी पवित्रता क्या लानी? बच्चों में ओम ओम करके पानी देना है। छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, बड़ों को भी कर सकते हो सके तो अगर मटका तो दिस अर्दन पॉट तो होना ही चाहिए। इवन फॉरेन में मैं जाती हूँ, बोलते हैं इससे वेरी इंपॉर्टेंट, फुल ऑफ आयरन हो जाता है मटका जो होता है। वैसे भी हमारे पितरों की जगह बताते हैं वो, तो लोग दीवा भी लगाते हैं उधर। उसमें गंगा जल डाल दो थोड़ा। अगर हस्बैंड आपके बाहर से आते हैं, टूर शूर से आते हैं, बच्चे आते हैं, गिव देम लिटिल गंगा जल। नहाने में गंगा जल, अभी याद आ गया, नहाने से शुरू करिए अपने बच्चों का। प्लीज़ टेक केयर ऑफ देम। हल्दी की बॉटल रख दीजिए, नमक का रख दीजिए। इवन जेंट्स भी, ये भी, जब भी नमक तो सो इम्पॉर्टेंट। ऑफिस से आते हो, यू विल नॉट रिएक्ट। सुबह भी आप नमक के पानी से नहा के गए हो तो आपकी नेगेटिविटी सब निकल गई। शाम को जब आते हो, अगर नहीं नहाना है, ठंडी का टाइम है, अभी तो गर्मियाँ हैं, एटलीस्ट पाँव वॉश कर लो। आपका जो व्यवहार घर में होगा ना, वो शांत होगा, यू विल नॉट रिएक्ट। बढ़िया। जहाँ बॉस के ऊपर तुम चल रहे थे, घर में आके वो सारा गुस्सा तुम निकालते हो। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बच्चों के लिए नहाने में हल्दी डाल लो, दिस इज़ जुपिटर। ओके। मैं एस्ट्रोलॉजर वगैरह नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें पता तो है ना, जो मैं अपने सारे इन बच्चों को बताती रहती हूँ। हल्दी ये पोर्शन हमारा जुपिटर जो है वो गृहस्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और इस माउंट को अगर हमने बना दिया तो ये स्ट्रांग हो जाएगा। हल्दी का टीका लगाओगे तो इसमें क्या है, थर्ड आई इट एक्टिवेट्स। केसर चंदन भी मिलाओ तो एक्सीलेंट। आपका बच्चे की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। खुद भी लगाइए, इट्स नॉट ओनली फॉर देम। गले में अगर मैंने लगाया है तो माई वाणी विल बी मधुरभाषी बन जाओगे। हार्ट चक्र में भी लगा देते हैं, वहाँ तो वासुदेव का वास है ही है। फिर नाभि केंद्र इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। नाभि में केसर भी लगा सकते हो, बिकॉज नाभि केंद्र इज थर्ड चक्रा जो है, मणिपुर चक्रा में आगे बताती हूँ आप लोगों को, जहाँ से हमारा शुरुआत होती है पर्सनैलिटी की आगे। नीचे के केंद्रों में हम 2 में रहते हैं, कई लोग 90 ईयर्स तक नीचे के केंद्र से दुनिया से जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। मुझको दुनिया से इस चक्कर से जाना है,
मैं साधु सहस्त्र संत नहीं हूँ, हिमालय में नहीं हूँ, लेकिन भगवान ने कृपा तो है ना, दिया तो है ना, कैसे मैंने श्वासों को रोकना है, कि हाउ आई शुड नो कि मेरा टाइम आ गया, वो भी जाना चाहिए, क्यों नहीं पता होना चाहिए। सो बच्चों के ऊपर ये चल करिए, उनका हल्दी का ये सब करिए, उनको ओम कर करके उनको खाना दीजिए। घी लगाते हो ना चपाती, पुटे ओम। अब देखना उनकी बुद्धियाँ कितनी शुद्ध है। अवॉइड करो जितना बाहर खिलाने का। अगर खा भी लिया तो घर आके हॉली वाटर, गंगा जल से थोड़ा गंगा जल पी लो, गंगा जल से नहा लो। दीज आर द बेस्ट थिंग। अपने मंदिर में बच्चों को आदत डालो, 2 मिनट माथा टेक के वो जाएं। संस्कार डालने हैं, 16 संस्कार हमारे हैं, गर्भ संस्कार से अंतिम संस्कार दुनिया से जाने का, ये जो क्या बोलते हैं इसको, लास्ट संस्कार को, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार। तो इनमें 16 संस्कारों में सब हमारे में दिया गया है। आप मेहनत करिए, ध्यान दीजिए। ध्यान अपने लिए जो ध्यान करना है, मैं सबको बोलती हूँ, मेरे 3 से 5 का मेरा टाइम होता है। आप लोग 5 से 6 या 10 मिनट रख लो सुबह का अपने लिए, बेड के ऊपर डू मेडिटेशन। इसके साथ जो आप अंदर में जाओगे ना, आप विद इन 3 मंथ्स देखोगे क्या चेंज, जस्ट फॉर 15 मिनट्स वो रखिए। बाकी तुम ध्यान दो, अपने लिए ध्यान वो करो, सो दैट यू गैदर योरसेल्फ। मैं थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी, जो मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। एक तो आप घर पे जब भी आपके पति आ रहे हैं घर पे, तो उनके नहला नहीं सकते तो पैर धुलवा दीजिए, उसमें थोड़ा नमक डालिए, जैसा ही गुरु माँ ने कहा। दूसरा, आप अपने बच्चे के लिए स्पेसिफिकली जब वो नहा रहा है या नहला रहे हो उसको, तो हल्दी का इस्तेमाल कीजिए। अपने चक्रास को भी पवित्र करने के लिए, उनको जगाने के लिए आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि गुरु माँ ने कहा कि हमें यहाँ से यहाँ पर आए थे और यहीं से नहीं जाना है, यहाँ से जाना है, इस पे ध्यान देना ज़रूरी है। 7 चक्रास के बारे में हम काफ़ी बार बताते हैं, लेकिन गुरु माँ से पूछते हैं। 7 चक्र हैं टोटल, 114 चक्कर है। वैसे तो हाँ 114 114 चक्कर हैं, उसमें उसमें 7 से मेन हैं। इसी के बीच में 72,000 नाड़ियां हैं। इन नाड़ियों में 3 ईड़ा पिंगला सुषमा है, वो हो गई। 114 चक्रों में 7 चक्रास ग्रेट माने गए हैं। वो हमारे जो हैं वो मूलाधार चक्र है, जो नाभि के नीचे हैं। 2 हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर। फिर हृदय चक्र, अनाहत चक्र इसको अनाहत। बोलते हैं। ये हो गया विशुद्ध विशुद्धि। कंठ, जहाँ शिव जी ने जहर रखा था। फिर आ गया आग्नेय चक्र, ये हमारा 3rd आई चक्र। इसमें आ गया सहस्त्र चक्र। अभी ये पता तो चल गया, अभी इसको एक्टिवेट कैसे करना है हमने। इनके 20 मंत्र हैं, जैसे हमारी सप्तशती में 20 मंत्र हैं, काफ़ी मंत्राज हैं, तो वो आप करोगे तो उससे भी फर्क पड़ता है। 22 नेम है दुर्गा के। वो इन नवरात्रों में मैंने जब जाना कि इतनी महिमा है 22 नामों की दुर्गा के, वो भी आप करिए। पहले मैं 7 चक्रा के बारे में बता दूं। इनके 20 मंत्र हैं। पहला है लाम, मूलाधार चक्र का। तो कैसे 11 बारी बोलिए लाम। आंखें बंद हैं, 20 मंत्र बोल रहे हो, दृष्टि आपकी बंद आंखों से मूलाधार चक्र पे, जो नाभि के नीचे 2 अंगुल के नीचे इधर है। इसको 11 बारी आराम से जब टाइम मिलता है, लम, ऐसे नहीं लम लम, वो भी मैं बता देती हूँ, वो भी कर सकते हो, बट दिस विल गिव मोर। दूसरा आ गया स्वादिष्ठान, जस्ट नेक्स्ट टू नाभि, वाम, ये भी 11 बार करो। मणिपुर आ गया, रम, that is the excellent for your all the money, power, everything is। 3rd से, जहाँ से रावण ने भी अमृत कुंड ढूंढा था, this considered to be the best चक्रा। नाभि चक्रा इज द बेस्ट, जहाँ से हम डरते हैं तो हमारा सिकुड़ जाता है। बेस्ट इज कपालभाति। 2 साल का, 3 साल, 5 साल का बच्चे के बाद से करवाना शुरू करिए, उसका नाभि पोर्शन स्ट्रांग बनेगा। जब भी कहीं वो बाइक्स लेके जा रहा है, कुछ कर रहा है, जैसे एक्सीडेंट होता है हमारा इधर से सिकुड़ता है, ये पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए। सो राम, ये हो गया, जहाँ हल्दी चंदन भी लगाइए, केसर साथ में। ये आ गया अनाहत, इधर आ गया यम, 11 बार। फिर आ गया विशुद्ध कंठ, इधर गया हम, वाणी शुद्ध होगी। आप किसी को जहर उगलोगे नहीं। शिव जी ने बोला प्यारे इधर तक रख लो, मैंने इधर रखा है। डोंट से, खरी खोटी किसी को मत सुनाओ, सह लो। फिर आ गया तीसरा, जहाँ विजडम ही विजडम है। सारे साधु संत इधर से ही देखते हैं सब, लेकिन अफसोस चाहे सुन रहे हैं, अटक गए सिद्धियों में, इधर अटक गए।
सब कुछ मिलता है। मैं कि आपको इधर से अभी उड़ा दूं, अभी एक ऐसे मेरा शरीर इधर से आप अदृश्य हो जाए, क्या करोगे? एक ने 36 साल लगाए पानी पे चलने के। एक संत ने बोला 4 आना नाव करा के चला जाता, क्या फ़ायदा 36 साल वेस्ट करने का? दिस पीपल दे डोंट नो, दे गेट इनटू सिद्धिस। मेरे पास, मैं अरविंद जी बताऊं तो आप पागल हो जाओगे, रात हो जाएगी। इतने अनुभव हैं लोगों ने मेरे पे जो अटैक करे विद द सिद्धीज एंड ऑल। मेरे पास सात्विकता है, तो वो लोग मेरे पास नहीं, बड़े ग्रेट लोग थे, मेरे पास नहीं रहेगा कोई भी ऐसा, वो दूर भगाएंगे। वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी बॉडी अपनी पावर का कहीं भी गलत इस्तेमाल नहीं करना। तो आज मुझे, जहाँ तक मुझे नहीं पता था मैं प्रेममयी गुरु माँ बनूंगी, आई डिडंट नो, इन लोगों ने बनाया है। That my heart cries for whole this world. I'm a mother, I become like for whole world. Not for the, why, how it becomes? Because इधर हम सिद्धियों में नहीं अटके। क्या करोगे? ज्ञानेश्वर पता है आपको? इधर है पूना में। हाँ। संत ज्ञानेश्वर। हाँ। आज भी मैं गई थी उधर, इनके उधर गए थे तो समाधि के पास ऐसी वाइब्रेशन आज भी हैं। उन्हीं के भाई नवृत्ति नाथ हैं जो नाथों में नाम आया है, जानते हैं आप? नहीं। तो क्यों है वाइब्रेशन? ये चौरंगी नाथ नहीं थे, ये वो थे सिद्धियों वाले। आकाश से उठ के कुछ वो अपने आसन समेत ऊपर चल रहे हैं, ज्ञानेश्वर को दिखा रहे हैं तू क्या है, उसको कोरा कागज फेंकते हैं, तू तो कोरा ही रह गया। वो चुप हो गए, बोलते तेरा जीवन कोरा रह गया, जो इसको गोरख धंधा भी बोलते हैं, सिद्धियाँ भी बोलते हैं। यू डू फॉर अदर्स, तुम्हारा जन्म तो गया ना, उधर वाइब्रेशन नहीं होंगी। आप ज्ञानेश्वर के अंदर, हमारा दिल नहीं कर रहा था हम उठें उधर से। उनके भाई बहन भी इसी में लग गए थे, माँ बाप जाते जाते देखा था पानी में चले गए थे। तो व्हाट काइंड ऑफ, अभी भी हमारे जहाँ ये शक्तियाँ हैं। नवनाथ हम 9 ही हैं, क्यों? 7.5 अरब दुनिया है, नहीं है तो हम कर क्या रहे हैं? रातों रात करोड़पति बनना, जाए इन चीज़ों को पाना है जो हमारे अंदर है सब कुछ। चंडी, दुर्गा, नवनाथ छोड़ो, 9 देवियों की शक्ति भी इन औरतों के पास है। ये खर्च कहाँ कर रही है? ट्रू। क्या करें बताओ? क्या करेंगे वो तो हमें सोचना पड़ेगा, लेकिन मैं इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आज्ञा और सहस्त्रार सोहम, के ये हो गया, सहस्त्र चक्र हो गया सोहम, सोहम आज्ञा, ये ओम, 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 इसमें हम बोल। इसकी मुद्रा मैं बता देती हूँ, सरल से सरल है, आप नहीं भी करो, जो आपके पास टाइम नहीं होगा। मैं जो करती हूँ, मेरे पास जब टाइम नहीं होता, लम वम राम, ये आप 2 बार करेंगे, 4 बार ही पक्का हो जाएगा। लम वम राम यम हम ओम सोहम, इसी को रिपीट कर दो चलते फिरते, तो भी खा गया। मुद्रा इज दिस इज द बेस्ट मुद्रा। आप बड़े बड़े लोगों को कभी देखना, जब बात भी कर रहे हैं ना, दिल डू लाइक दिस। यू आर कनेक्टेड विद द जुपिटर ऑल्सो एंड द अग्नि पोर्शन ऑल्सो, ब्रह्मा के साथ भी। तो आप सारे अगर देख रहे हैं, देखो ये पोर्शन, इसको आपने लम इधर हो गया, पहला चक्कर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, फिर आप इसको ऊपर ले गए इधर, इधर से गले में विशुद्ध कंठ, इधर से इधर, इधर से इधर। सो लाइक दिस इफ़ यू डू, ऐसे भी करते करते आपको 5 मिनट में आपके चक्र शुरू हो जाएंगे एक्टिवेट होना। बढ़िया। आपकी बुद्धि बदलेगी, आप में सारी संपत्ति भी आएगी, समृद्धि भी आएगी, सब कुछ आएगा और अक्ल आएगी। बोलते हैं बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से अकल आती है। बादाम खाने से अकल नहीं आती है। सो हमारा सब विवेक खुल जाएगा। विवेक का नंद बनना है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो हमें विवेकशील बनाती। ये अगर नहीं है तो दैट्स हाउ पीपल डू रॉन्ग कर्मस, ट्रू, बिकॉज दे लूज फ्रॉम हियर। ट्रू। तो ये हायर लेवल पे जो हैं सेंसेस हैं हमारी, ये ज्ञान इंद्रियां, ये कर्म इंद्रियां नीचे की। तो हमको ज्ञान इंद्रिय से ही विवेकानंद बनोगे, बुद्धिस्ट बोध को प्राप्त होवोगे, ऐसे कैसे? तो अभी आपने 7 चक्रों को जगाने के लिए, उनको शुद्ध करने के लिए आपने मुद्रा जानी गुरु माँ से। गुरु माँ और भी जानना चाहते हैं, ये बहुत फैसिनेटिंग है जो आपने अभी बताया, और कौन सी ऐसी मुद्रा है और किसके लिए यूज़ होती है, कुछ आप उसके बारे में बता पाएंगे? मैं आप लोगों को सारे लेट, जो जिनके पास टाइम कम है, उन चीज़ों का बता रही हूँ। अदरवाइज आई एम ए रेकी मास्टर ऑल्सो। मेरे को प्रकृति ने ये सब प्राणिक हीलिंग ये सब दिया था, दैट यू कैन सी। अगर इंटरेस्ट आ गया तो यूट्यूब पे देख लेना, बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगी जब थोड़ा सा पता चल जाएगा। तो मैंने वो चीज़ दी है जिसमें आपका टाइम कम लगे। फिर जब आपके पास टाइम ज़्यादा, तो फिर वो मैंने जो 11 वाली बोला वो भी करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट खेचरी मुद्रा। दिस इज टंग को आप ऊपर ले जाओ, पीछे। जितने भी बच्चों को तो मैं नहीं बोल रही, वो बाद में थोड़े बड़े हो जाएं करें। लेडीज, जेंट्स, जहाँ बड़े बच्चे भी जो हैं, यू फील सो मच डिस्टर्ब, स्ट्रेस हो रहा है, ये हो रहा है। जैसे ही आपने बैठे,
अगर जब टाइम है, ज्ञान मुद्रा ये हमारी है, हम्म, इसमें तो ब्रह्मा और जीव का वो होता है जब आप बैठते हो, हम्म, इधर से ये हो, इधर से टंग पीछे कर दो, दैट इज कॉल्ड खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा जब आपने तालू से टच करी पीछे, दैट इज कनेक्टेड विद द कॉस्मिक एनर्जी। हम्म, आप करिए, साथ में देखिए कितना, जो भी सुन रहे हो आप करिए, आपको पता चलेगा 2 मिनट में आप थॉटलेस हो गए हो। जो आप रो रहे हो कि विचार तंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, प्लीज़ अभी ज्ञान कम सुनिए, करना शुरू कीजिए। जैसे बीमारी है, डॉक्टर से दवाई लाते हो तो दवाई खाना है, उसको ड्रॉर में रख नहीं देना है तो बीमारी दूर नहीं होगी। इसी तरह से जो जो आप लोगों को जहाँ से पता चलता है करना शुरू कीजिए। लोगों ने बहुत कुछ नॉलेज ली होती है, रख देते हैं, करेंगे, होता नहीं है। डू, नाउ इज़ द टाइम। और मैं बता रही हूँ, नॉट ओनली मेरे को भी बहुत मैसेज आते हैं, जो मेरे प्यारे सप्तऋषि हैं, मेरे सारे बुद्ध महावीर सारे हैं जो हिमालय में बैठे, आई गेट, जिनके साथ मैं कनेक्ट होती हूँ, उनके मैसेज की नेक्स्ट ईयर से, अभी से ही शुरू हो चुका है। दे आर नॉट इंडिकेटिंग वेरी गुड टाइम्स फर्दर। 25 से लेके चाहे 30 तक उसके बीच में ही बोल रहे हैं कि ऐसी सी महामारी कोरोना वाली काफ़ी होगी, उसके पहले हम स्ट्रांग बन जाए, हमें कोई टच ही नहीं करेगा। सो ये सब चीज़ों से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, थॉटलेस हो जाओगे, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। सो खेचरी मुद्रा टोटल पीछे अभ्यास से, कईयों ने इसके अंदर शेद करके जी बाहर निकाली हुई है, साधु संत ये करते हैं जो हिमालय में रहते हैं। हाउ दे लिव इन द बर्फ के अंदर, इधर बसम लगा देते हैं, रोम सारे बंद, ये नॉलेज है ना उनके पास। तो हम क्यों बेवकूफ़ रह जाएं, हम सीखें तो सही उनके। अगर हम शहरों में रह रहे हैं लेकिन जाने वो लोग कैसे इतने स्ट्रांग हैं, हम क्यों नहीं हैं। आई कंपेयर टू यू पीपल, आई एम स्ट्रांग, यू, आई एम ऑल्सो फीमेल, यू आर ऑल्सो लेडी, फैमिली वाले, हाउ कम। कृपा बरस गई, हर जन्म रोई होंगी हमने, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो किसी जन्म परमात्मा किसी को भेज देगा और पता चलेगा, देन आई विल एक्ट ऑन दैट। ट्रू। फिर दूसरा, मेरी अनन्य भक्ति भी आ जाएगी। गीता में बोलते हैं, कृष्ण भगवान बोलते हैं, मुझे अनन्य भक्ति वाला बहुत प्यारा लगता है, योगी बड़ा प्यारा लगता है और ज्ञानी बड़ा प्यारा लगता है। तो अनन्य भक्ति मानना, चोर चंडाल वैश्या में मैं एक ही नज़र देख रही हूँ। इट डिपेंड्स ऑन योर पावर, हाउ यू कैन मेक द पर्सन। तुम्हारे पास ही भेजे जाएंगे व्हाट यू डू। सो अनन्य भक्ति से किसी को बुरा भला मत देखो, जो आपकी एनर्जियाँ जाती हैं, फिर चाहे तुम 7 चक्रा करो, कुछ करो, कोई असर नहीं होने वाला। यू हैव टू बिकम कि लव ए लाइक, ये सारी दुनिया तुम्हारी अपनी है, ये हम सब एक हैं। ईगो है तो समझ रहे हो कि मेरा बेटा ये दूसरे का पड़ोसी का है, नहीं, वी ऑल आर वन। अब करके देखो, आवागमन आज ही खत्म हो जाएगा आपका। इस नज़र से चलो जब तक आप जिंदा हो इस धरती पे। मदर अर्थ को भी हम ऋणी हैं, पांचों तत्वों के हम ऋणी हैं, अपने एंसेस्टर्स के ऋणी हैं, जो हमारे बुजुर्ग ऊपर गए हैं। वो देखते हैं हमारे बच्चे कितना नालायक निकल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी बहुएं क्या कर रही हैं, क्यों पितृदोष लगे। प्लीज़ आज से बंद करिए ये सब। मेरा किसी परिवार में पितृदोष नहीं बनेगा, बिकॉज आई एम गोइंग ब्लेसिंग देम एंड देन आई एम गोइंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड। मुझे ना किसी से लेना है ना देना। 2 कपड़े चाहिए होते हैं, ये आप लोगों के लिए पहनने पड़ते हैं। 2 कपड़े वी डोंट नीड सो मेनी थिंग जो हम गैदर करते हैं अपने घरों में। जन्मों जन्मों का हमने माल समेटा हुआ है, छोड़ोगे कैसे, फिर तुम वापिस आओगे। तो पितरदोष भी नहीं बनो। डू ऑल दिस थिंग, करना शुरू कीजिए। तीसरी मुद्रा मैं बताती हूँ, दैट इज ए शांभवी मुद्रा। खेचरी मुद्रा बता दी, शांभवी मुद्रा, लॉर्ड शिवा भी इसी में बैठे हैं, सारे इसमें बैठे। आप ऐसे करके इधर से देखना शुरू करिए, बंद आंखों से। बंद आंखें करते करते आपका थोड़ा सा गर्दन ऊपर जाना चाहिए, एंड यू आर सीइंग हियर। 9 आंखें खुल गई। किसी के सामने मत करो, इट लुक्स ड्रावना, बच्चों के सामने भी नहीं करो। इट गोज हियर। नाउ हियर मैक्सिमम 21 टाइम्स, मैक्सिमम। स्टार्ट विद 2 मिनट्स, 5 मिनट्स। इन चीज़ों में टाइम लगाओगे, एनर्जी नहीं जाएगी। किसी की निंदा चुगली नहीं करोगे, बैक बाइटिंग कभी मत करो। जिसकी निंदा करते हो उसके पाप कर्म आपके सर पे आते हैं। प्रेज करो, प्रेज करोगे आपके हृदय में देखना कितना अच्छा लगेगा। बातें करोगे तो आपको इधर से ही शैतान ही तुम्हें हंसने नहीं देगा। डू यू वांट दैट? चाहिए आपको ये सब? इन चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए, घर में ध्यान दीजिए। पांचों तत्व हैं, सारी मुद्रांश हमारे हाथ में है, सब कुछ भगवान ने ये बना के भेजा था हमें। उसके बाद मैं अपने मनमानी से चली हूँ तो सारी गड़बड़ें हो रही हैं। बस करना है। आप जब बहुत सारी मुद्रा बता रहे थे तो एक इंटरेस्टिंग मुद्रा मैं और जानना चाहता हूँ। मृत्यु की भी एक मुद्रा है,
तो ब्यूटीफुल, लेकिन ध्यान से करना। ऐसे किसी ने गलत करी तो उसका वो उंगली खुलेगी तो उसको डरता रहेगा कि मैं जाने वाला हूँ 6 महीने में। ऐसा नहीं होता है। लाइक दीज आर माई हैंड्स। इन सबको मैंने क्या करना है, बीच वाली फिंगर को मैंने ऐसे मोड़ दिया है, बीच वाली ओके लंबी वाली फिंगर को देखो, बाकी सब मैंने जोड़ी है ऐसे। ओके ये सारे जो हमारे जो इतने सालों से उधर रहते हैं ना, बड़े चलाक हैं, उन सबको पता है। वो जानना चाहते हैं कि हमें मरने से पहले 6 महीना पता चल जाए, फिर वो सब छोड़ छाड़ के और आगे चले जाते हैं समाधिस्थ के लिए। तो जब ये रोज का अभ्यास अगर करेंगे, इट्स नॉट ओनली मरना, इसमें सहयोग मिलेगा आपको, क्योंकि सभी को हमने मिलाया है। अभी अंगूठे को मैंने क्या करूँगी, मैं तो गायत्री मंत्र बोलती हूँ एक, ओम भूर्भुवः स्वः सर्वेणी भर्गो देवस्य धीमहि धियो योजना प्रचोदयात्। आप नहीं भी बोलो, आई डू लाइक दिस, खुल गई। फिर मैंने इसको करा, गायत्री मंत्र पढ़ा, इसको करा, ये भी खुल गई। फिर ये नीचे काला देखा, वो भी खुल गई। अभी रिंग फिंगर को खोल के दिखाइए, रिंग फिंगर को। ये इसको ना ना आप ऐसे नहीं करो, पहले बनाओ ना मुद्रा पूरी। ओके अभी देखना वो सारी खुल जाएंगी, वो नहीं खुलेगी। हाँ वो मुश्किल है। ये भी खुल जाएगी, ये भी खुल जाएगी, ये नहीं खुलेगी। इट मीन्स अभी आप बहुत लंबा जीने वाले हो। ओके सो जाने से पहले दुनिया, वो साधु संत महात्माओं के जो बड़े वो थे ना, बड़ी बड़ी जटों वाले, बाबा वाराहे, वो तो हिमालय में ही रहते थे, बहुत लंबा जिए हुए हैं। इनके पास ज़्यादा वो चीज़ें होती हैं जानने की। उन्होंने तो इसीलिए बताया था कि इंसानों को पता तो चले, जो बड़े उच्च कोटि के होंगे बाद में वो थोड़ा थोड़ा अपना किनारा कर लेंगे। तो ये वो मुद्राएं हैं, थोड़ा थोड़ा करोगे तो अच्छा लगेगा, आपको सहयोग भी मिलता है। इट्स नॉट ओनली डेथ एंड ऑल, बट ये फिंगर नहीं खुलेगी, ये वाली रिंग फिंगर, ये नहीं खुलेगी। बाकी तो कितना कुछ है। मृत्यु से पहले वो सप्तऋषि दिखना बंद हो जाते हैं, अपनी परछाई दिखना बंद हो जाती है। मैनी थिंग्स 6 months बिफोर थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग। ओके हमारे में वो बोलते ना तब ये भी खुलना शुरू हो जाती है। हाँ, जब ये खुलती है तब समझ लेना चाहिए, तब हम अपना थोड़ा थोड़ा किनारा करें। विनाश काले विपरीत बुद्धि बोलते ना, रावण की जो हुई थी, तो वो सारा खेल थोड़ा थोड़ा ऐसे जो संसार में जाने वाले होते हैं मोस्टली, जिन्हें ऑर्डिनरी जीवन जिया, वो ऐसा होना शुरू हो जाता है। सपने उनको एंसेस्टर्स के आते हैं अपने। तो दीज आर द थिंग्स सारी। बाकी मुद्रा अगर आपको 2-4 और बता दूं, अगर हार्ट पल्पिटेशन होती है, घर में कोई नहीं है, आपका हार्ट पल ऐसे हो रहा है, हृदय में कुछ लग रहा है, दिस इज़ ए ब्यूटीफुल मुद्रा। ऐसे देखो, ऐसे बना, और ये सिर्फ छोटी फिंगर ऊपर। आप नोट करोगे, हो सके तुलसी के पास भी बैठ जाना, लंबे लंबे श्वास लेना। आपको 2 मिनट जो अभी अच्छा नहीं लग रहा था, बिना डॉक्टर बुलाए आपको अच्छा लगना शुरू हो गया। दिस इज ए हार्ट मुद्रा। क्या नहीं दिया है परमात्मा ने। अगर बाथरूम कोई ऐसी जगह आ गया है, कोई जगह नहीं है, आप ये जल तत्व है, इस फिंगर को ऐसे रखो, आप अपना एटलीस्ट हाफ एन आवर यू कैन स्टॉप। किसने मुझे बोला, पहले बताते, मैं दुबई में 500 रुपया दे के आई, मेरे को क्या डॉलर है, यूरो क्या है उधर, तो मेरा इतना पैसा गया, मुझे पता नहीं था। सो दिस यू कैन डू, वी हैव एवरीथिंग। ये महिलाओं को काम आएगा काफी बार बसों में जब Yes. रात्रि में सफर करती हैं तब दिक्कत सब होती कुछ है। जिंदगी बाहर वेस्ट मत करिए, सब कुछ है हमारे पास। अगर हम लोग अपनी संस्कृति के पास्ट में देखें तो हमारे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, चरित्रवान महिलाएं हैं, जिन्होंने हमारे संस्कृति को एक अलग लेवल पे पहुंचाया, जैसे कि माता सीता, जैसे कि शबरी, जैसे कि मीरा। ऐसे कैरेक्टर्स, इनसे आज की महिलाओं को क्या सीखना चाहिए? जो भारतीय महिलाएं हैं, इनको क्या सीखना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल धैर्य, बहुत बड़ी चीज़ है धैर्य करना, सब्र करना। बोलते ना, सब्र करो, रुक जाओ। कुछ हो जाता है घर में तो औरतों के पास ही पेशेंस होता है, जो नाउ दे लॉस्ट। ट्रू। कि विमेन जब ऐसे बन जाए, उसकी ब्यूटी भी नहीं रहती। जो विमेन ऐसे बोलती हैं, देयर सॉफ्टनेस, फेमिनिटी इज ओनली इन देयर व्हेन दे आर। लेकिन अत्याचार इतने हो तो मुझे मार देंगी, बोले तुम्हें पता नहीं क्या क्या होता है हमारे साथ, तब क्या करोगे? फिर भी हमारे पास इतना कुछ है कि हम उनके करैक्टर पढ़ के समझ सकते हैं कि हम कितने शक्तिशाली हैं। आपको पता है, विमेन पहले 21 महीने का गर्भ धारण करती थी। ये नहीं पता। ये जो हमारे कपिल मुनि हैं, गंगा सागर जो जाओ तो जनवरी के महीने मकर संक्रांति पर वो आइलैंड ऊपर आता है, लोग नहाने जाते हैं उधर। ओके। तो कपिल मुनि के जो थे वो 21 महीने का गर्भ था, तब तक बच्चा देखो क्या बनता होगा। ट्रू। इतना धैर्य था विमेन के पास। करते करते कहाँ आगे 9 महीने तक।
फिर 9 महीने से भी नीचे कहा सिजेरियन कर दो जी। पेशेंस नहीं, कोई कुछ बात कर, डाइवोर्स केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? पेशेंस नहीं, ट्रू। धर्म नहीं। धर्म क्या होता है मैं आपको क्या बताऊं, आई एम सॉरी, सिर्फ मुझे उसका नाम भूल गई हूँ। ये अभी अभी बोली हूँ, 2 महीने तक शायद मुझे याद था। एक वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट, चाहे तो मिथ मानो, चाहे मिथ है, मैं तो असेंस कैच करना है हमने। हस्बैंड वॉज अ हैंडीकैप। ओके। हस्बैंड ने एक दिन बोला कि मुझे उस वैश्या के पास ले जाओ। शी से यस चलिए। ओके। सीधा धर्म, सीधा विमेन। उसने उनको कंधे पे रखा, कंधे पे रखा तो ऊंचाई पे हो गए। उधर कोई जाते जाते कोई संत तपस्वी बैठे थे, उनको लग गई टांग। ओके। उन्हें बोला जा तुम कल मर जाओगे, ऐसे करके श्राप दे दिया। एंड द वीमेन, औरतों की बात कर रही हूँ मैं, उस औरत ने क्या बोला, कल सूरज नहीं निकलेगा। बाप रे। ये स्ट्रेंथ थी हमारे पास। कल सूरज नहीं निकला, सारे देवी देवता सब घबरा गए। फिर अनसुईया, वो भी और भी ग्रेट, अहल्या, अनसुईया, मंदोदरी, सीता, राधा, पार्वती, शारदा माता, रुक्मणी, ये सारी ग्रेट लेडीज है। कुंती, उत्तरा, आई टेक देयर नेम्स टू पॉइज माई टंग, इसको पवित्र करने के लिए रोज के हैं। ऐसे ही चिरंजीवी हैं हमारे 5-6 जो अभी कली के साथ उन्होंने साथ देना है, हनुमान जी के साथ। ये अश्वत्थामा भी उसमें आ रहे हैं, टोटल 8 है। उसमें आ रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। देखो गलतियां खत्म करके फिर परमात्मा हमें क्या बनाता है। तो अश्वत्थामा जैसों को भी उसमें लाया जा रहा है। परमात्मा को खुश करना है, उसके बच्चे हैं तो आप ऐसे धर्म पे टिकिए कि आप दुनिया को हिला सकते हो। तो अनसुईया को जहाँ अहल्या को बुलाना पड़ा, फिर उसके पास भेजा, बेग करा कि ऐसे पूरी दुनिया कष्ट में आ जाएगी, तो जाके उसको मनाया। उनके एक बारी बोलने से ऐसी कैसे पवित्र औरतें हैं। वाह। और आज हम क्यों ऐसा बन जाए? हमारे पास वही शक्तियां हैं, संग दोष है। अच्छे शास्त्र पढ़िए, अच्छे संग में रहिए, सत्पुरुषों को सुनिए। अगर कोई गुरु बने हैं तो उनको क्वेश्चन करिए। आई डोंट थिंक कि किसी गुरु के पास आंसर नहीं होंगे। उनको मानिए, उनके चरण छुइए, उनसे बोलिए और सब हो जाएगा। विल बिकम वेरी पावरफुल। शबरी जो क्या थी, बिलनी, अभी जैसे आप सत्संग जाओ, आपको हस्बैंड बोले, जब सास ससुर बोले हमारे घर में संत लोग नहीं आएंगे, हम क्या सुसाइड कर लेंगे? उसने रानी होके त्रिवेणी में सुसाइड करा। त्रिवेणी में सुसाइड करने से वो नहीं होता, पाप नहीं लगता। सो अगर करना होगा तो उधर करना, ऐसे नहीं करना। नॉर्मल है, मैंने तो माफ़ी नहीं है। फिर वो बिलनी का जन्म आया। बिलनी होके वो, उसके शौक वही था, अंदर में वही था कि मैंने संतों की सेवा करनी है। वो मातंगी ऋषि के जहाँ पहुँची, आश्रम में रात के 2 बजे झाड़ू लगाने जाती थी। देखो हमारी धारणा है, हम कहाँ से आते हैं और वही हमारे को होता रहता है। हमारा जो संस्कार आज वही होते हैं। एक दिन मातंगी ऋषि ने देखा ये सफाई कैसे हो जाती है इधर, तो देखा तो वो बुरके में थी, पकड़ लिया। बोलती माफ़ करना, मैं बिलनी हूँ और मैं आप मुझे नहीं आने देते, नीच जात की थी। मातंगी ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। बोलते जा, तुझे राम जरूर मिलेगा। वाह। ये नहीं पता कब मिलेगा। ऐसे वाली औरतें रानी होके बिलनी के जन्म लेके आश्रम में झाड़ू लगा रही हैं। और फिर आपने सुना ही होगा 16 साल से लेके 87 साल, 87, 16 to 87, ये नहीं कि 2 मिनट में राम आ गए। देखो कैसे परमात्मा करता है। उनकी एग्जाम्पल भी किसकी दे। चलो आज मैं थोड़ी सी छोटी सी गुरुमाँ निकल आई, कोई बड़ी गुरुमाँ नहीं, एग्जाम्पल बना दिया। इतनी ऑर्डिनरी तो नहीं रही ना कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर में ही अपने बच्चों को खिला के बस मेरा जीवन हो गया। ये किसने डाला, कैसे हुआ? आप भी थोड़ा थोड़ा जुड़िए, देखिए आप अपने परिवार को। आप दुनिया से भी चले जाओगे, आपका परिवार कहाँ कहाँ तक चलेगा। वो बीज डाल के जाइए। ऐसी औरतें हैं। तो राम कब आए? बूढ़ी हो गई शबरी, फूलों को रोज करना। अगर आपके हस्बैंड 2 मिनट नहीं आते, आप बोलते वो लेट हो गया, आई वॉज फीलिंग हंग्री एंड आई हैव ईटन फूड, बोलेंगे ना ऐसे। 2 मिनट का साहस नहीं। उसने 16 साल से होके लगी ही रही सड़क साफ कर करके, और जूठे बेर करके मेरे राम को कड़वे बेर नहीं लगे। ये कौन थी औरतें? फिर कब आए, कैसे वो खबर पहुंची राम को कि शबरी का घर कहाँ है? साधु संत हंसते थे शबरी की बातों पे। उसको पता था कि मेरे गुरु ने मुझे
आशीर्वाद दिया है कि राम जरूर आएंगे। फिर एक दिन जब आए तो पिक्चर आप नहीं देखी है तो देख लीजिए। ऐसे वाली देखा करो प्यारे बच्चों, प्यारी मेरी प्यारी बहनों, कि आप में बदलाव आएगा, उसकी वाइब्रेशन आपके घर में फैलेंगी। उन्होंने अपने आंसुओं से उनके पाँव धुले, पिक्चर देख लेना, उनके पाँव धुल गए थे आंसुओं से। राम आ गए, फिर पागल हो गई, फिर अंदर गई तो बेर देखे। राम, लक्ष्मण को गुस्सा आ रहा है कि ये क्या कर रही है, राम बड़े मजे से खा रहे हैं। अभी जब राम आ गए, ये चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट गुरुओं वालों को बोल रही हूँ, मैंने सीखी थी। अभी उसने क्या बोला, अभी मुझे ये नहीं बोला राम मुझे अपने में समा ले, ऐसा नहीं बोला, मुझे मेरे गुरु के धाम पहुंचा दो। दिस वाज सच। अभी मैं इतना रो चुकी होती हूँ कि मेरा रोना कम निकलता है कि गुरु को राम से महान माना गया। क्या बात है। गुरु का पहला पद है, बाद में निराकार परमात्मा है। उसको जनरल में आते हैं, सारे पूछते हैं, गुरु का होना स्पेशल होता है। तुम स्पेशल बच्चे हो, अगर छोटा मोटा भी मिला तो भी चलेगा, उसी से आगे पहुंचोगे। नहीं तो टॉप के होवोगे तो टॉप का मिल जाएगा, वही जन्म तुम्हारा संभल जाएगा। क्या बात है। तो ये एग्जाम्पल दी उन्होंने, और फिर उसको गुरु के उसमें समा दिया। दूसरा, बड़े बड़े विद्वान थे, वहाँ पंपा दरिया था, रिवर था, उसमें कीड़े पड़ गए थे। तो विद्वान सोचे हम बड़े ग्रेट हैं, भक्ति की ये जो चीज़ है ना पूरे यूनिवर्स में फैलती है, वी आर साक्षी हैं, वी आर अंडर वॉच। ये उसकी भक्ति थी, इसकी शबरी की, विद्वानों को नहीं। राम ने किसको बोला, शबरी को पाँव बोलो, उसमें डाले तो कीड़े खत्म हो जाएंगे। अरे वाह। विद्वानों से नहीं हुए। क्या बोले, क्या महानता है हमारे देश की। आज क्या हो गया। आज से अगर सुन रहे हो प्लीज़ प्यारे, आज से ही काम है शुरू करने का, डिले मत करना। आज से ही हमने अलग बन जाना है। मेरा इधर आना भी वर्थ हो। अगर कोई 100 में से एक तो नहीं बोलती 10 बदल जाएं, एक तो कम हो गया, अभी ज़्यादा चाहिए हमें, तो मेरा वर्थ होगा इधर आना। ऐसी ऐसी कहानियाँ जो हमने कभी नहीं सुनी है। ये बहुत ही बिरला पॉडकास्ट है और आई थिंक आपको मज़ा आ रहा होगा। इसको शेयर करो जितना कर सकते हो इन कहानियों को, और स्पेसिफिकली जो मुद्राएं और जो स्पेशल चीज़ें आपको बताई गई हैं उनके नोट ज़रूर बनाते रहना, आपको बहुत काम आएगी। अब कुछ आखिरी सवालों की तरफ चलते हैं गुरु माँ। कहते हैं कि यूनिवर्स में हर चीज़ आपस में कनेक्टेड है थ्रू एनर्जी। हम चाहे यहाँ पर है, बटरफ्लाई इफेक्ट भी बोलते हैं कि कहीं बटरफ्लाई ने कोई अपने पंख इस तरह से थोड़े बहुत मूव किए होंगे, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है दूर तक, उसकी बातें होती हैं। मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, भले ही ये अजीब सा सवाल लगे लेकिन कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। इज़राइल, वैसे वॉर की बात, थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात चल रही कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, और अभी इज़राइल और रशिया के बीच में, इज़राइल और ईरान और इराक ये सब भी युद्ध कर रहे हैं, और यहाँ से रशिया वाला जो वॉर हुआ था, ये रशिया और यूक्रेन वाला, वो भी सोल्व नहीं हो पाया। क्या इन वॉर्स का हम पे फ़र्क पड़ेगा? और अगर हमें शांति चाहिए, विश्व शांति, हम हमेशा विश्व शांति की बात करते हैं भारतीय संस्कृति में, तो उसके लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? एक तो परमात्मा का सारा खेल होता है, लीला होती है। ही नोज की उसने सृष्टि समेटनी भी है तो भी खेल करना है, लेकिन सृष्टि खत्म एकदम से बैलेंस रहता है, सतयुग साथ में, कलयुग साथ में। तो इसलिए उसके सारे साधु संत साथ में काम कर रहे हैं। परमात्मा बहुत चालाक है, उसको पता है मैंने कैसे किन किन लोगों से काम निकलवाना है। सो ज़्यादा परमात्मा के प्यारे बनो, सतयुग वाले। तो ऐसे वाला जो खेल चल रहा है, हमारी प्रेयर सुनी जाती हैं, हम आराम में हैं। दैट डजंट मीन कि मेरी दिवाली इतनी अच्छी हो, मेरा ये हो। हमें उनकी तरफ ही ध्यान देना है जिनके साथ क्या क्या हो चुका है। उसके लिए हम कोई एक गायत्री मंत्र की माला ही आप बोलो, ये परमात्मा के अर्पण, परमात्मा नहीं, इज़राइल जहाँ भी वर्ल्ड वार हो रहा है, यूनिवर्स पीस के लिए मैं ये अर्पण करती हूँ। हो सके तो 1, हो सके तो 11, और मैं तो हवन करती हूँ, जो थकती नहीं हूँ। मैं परवाह भी नहीं करती हूँ मेरे हाथ खराब हो जाए, कुछ हो जाए, मेरे सारे पांचों तत्व साक्षी हो जाते हैं, मदर अर्थ साक्षी हो जाती कि मैं किसके लिए कर रही हूँ। तो ये काम भी कर सकते हो आप, एक माला भी उनके नाम कर सकते हो। दूसरा शांति मंत्र, ये मंत्रास बने बनाए आजकल तो बहुत रेडीमेड मिलता है। एक एक मंत्र, अगर बड़े घर हैं, बहुत ज़्यादा कमरे हैं,
एटलीस्ट 2-3 कमरे को छोड़ के एक-एक जगह तो रख लो। ऊपर का फ्लोर है, नीचे है, एक-एक लगा लो। हार्डली 100-150 रुपए में आता है। मंत्रा मैं बताती हूँ, ओम दो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति बृहस्पतया शांति वनस्पतया शांति रेवी शांति सामा शांति रेदियो शांति शांति शांति। यू फील द वाइब्रेशन। शायद बीच में 1-2 अगर भूल भी गया हो, आप मंत्र लगाओगे, उसमें विश्व देवा भी है, शायद मैं थोड़ा मिसप्लेस हो गया होगा। इट विल मेक ऑल ओवर, पहले तुम्हारा अपना घर शांत होगा, दूसरा यूनिवर्स में सारी शांति की वाइब्रेशन जाएंगी। हम एक-एक जना ये काम करना शुरू करें तो कैसे हम सपोर्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और प्रेयर्स का मैं बता दूं, एक छोटी सी स्टोरी है, लिसन केयरफुली। माँ को परमात्मा ने स्पेशल बनाया हुआ है और माँ की प्रेयर ज़्यादा सुनी जाती हैं। रोज़ अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए 2 मिनट प्रेयर कर लिया करो बाय हार्ट, चाहे आंसू भी आ जाएं। इसमें एक लेडी है, कहीं बाहर किसी कंट्री की, मैंने पढ़ा था। उसका बच्चे को ऐसा कैंसर था जो कभी ठीक नहीं हो सकता था, और जो ठीक कर सकते थे वो दुनिया के बहुत बड़े डॉक्टर थे। डॉक्टर मार्क्स, या क्या नाम, शायद मैं भूल भी जाऊं। आप ध्यान से सुनना, प्रेयर इधर कर रहे हो। शी यूज्ड टू से, परमात्मा मेरे पास पैसे नहीं हैं उस डॉक्टर तक पहुंचने के लिए, और वो प्रेयर करती जा रही है अपने बच्चे के लिए। अभी ध्यान से सुनना, चमत्कार प्रेयर्स कैसे करती हैं। वो डॉक्टर जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, अपनी मीटिंग के लिए। रास्ते में उनकी कार वो पंक्चर होती है, या क्या होता है, बिगड़ जाती है, और कहाँ पहुंच रहे हैं? उसी लेडी के घर के पास। क्या बात है। उसी लेडी के घर के पास वो दरवाज़ा खोलती है, वेलकम करती है। वो बेचारी आगे ही वो बन चुकी है रियल पावरफुल, जो इतनी प्रेयर कर रही हो अपने बच्चे के लिए। शी गेव दैट डॉक्टर को पानी वानी दिया, चाय वाय दिया। देन अगेन शी सैट विद हर प्रेयर्स। उसको देने के बाद कंटिन्यू। तो डॉक्टर आज के आप क्या कर रहे हैं? वो बोलती है कि मेरा बच्चे को ऐसी बीमारी है जो वही डॉक्टर ठीक कर सकता है, जो मेरे पास पैसे नहीं है उस तक पहुंचने के लिए। ये मैं परमात्मा को प्रेयर करती हूँ। डॉक्टर ने जब सुना, उसका नाम सुना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो भगवान को नहीं मानता था, बोलता मान गया तुम्हारे परमात्मा को। वो डॉक्टर मैं ही हूँ, और उस डॉक्टर ने उसके घर आके उसके बच्चे को ठीक करा। तो सोचो, अगर उसकी प्रेयर पहुंच गई, हमारी नहीं पहुंचेंगी? हम यही प्रेयर अपने देश के लिए करें, अपने क्राइम जो हो रहे हैं उनके लिए की जाए सारी, ना कि सिर्फ अपने घर के लिए। अपने के लिए भी करो, अलॉन्ग विद मेरा फ़र्ज बनता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि मेरा 10-20% फॉर माई कंट्री, फॉर मेरी धरती माँ के लिए, जहाँ मैं हूँ, उसके लिए भी करो, अपने लिए भी करो, अपनी हेल्थ के लिए करो। जो मेरे प्रेयर हवन की क्या होती है, लास्ट प्रेयर जो आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर पे हैं, जो लोग एम्बुलेंस में जा रहे हैं, और जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, मैं उनके लिए लास्ट मेरी आहुतियाँ उनके लिए भी जाती हैं। और जब भी कोई एम्बुलेंस आप जाते देखो, इमीडिएटली जहाँ भी आप हो ना, हाथ जोड़ के बोलो, परमात्मा इनके साथ जो अंदर बैठे हैं उनको सहन करने की शक्ति देना। आप इतना काम ही कर दो, आपको जो लाभ मिलेगा मैं बता नहीं सकती। तो इस पॉडकास्ट में आखिरी सवाल, उसके बाद फिर हम अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। गुरुमा, आपने बहुत बार जब हम कॉन्वर्जेसन कर रहे थे तो आपने सत्य का नाम लिया, सतयुग, सतीलोग, सतगुण, टू नो द ट्रूथ। एग्जैक्टली। तो ये सत्य क्या है और हम कैसे इसको पा सकते हैं? सत्य मिलता है, सत्संग क्यों बोलते हैं? सत्संग में जाके बैठो, है ना। वो कब बैठे जाते? बड़े भाग्य वाले होते हैं जो सत्संग में बैठते हैं। वो भजन भी बना है, ये सत्संग वाला प्याला पिएगा कोई किस्मत वाला। क्या बात है। किस्मत वाला। जो नशा लोग दुनिया करती है ना, ये वाला नशा कभी करके तो देखो। ये अभी आप मुझे नॉर्मल देख रहे हो सारे, मेरी आंखें ऐसे होती जैसे मरी हुई बिल्ली की आंखें होती हैं। आई एम लॉस्ट इन माई
ऊपर आकाश में ही जा कैसे भी आई वॉज नॉट नॉर्मल, ऐसा हुआ था। फिर धीरे धीरे वही गुरु जो तुम्हें नॉर्मल बनाता होगा दुनिया के लिए। कपड़े होते हुए मैंने कपड़े ज़्यादा नहीं पहने हुए। जब व्हेन आई एम स्टडिंग, व्हेन आई एम रनिंग फॉर माय सत्संग, 2 कपड़े होंगे, चाहे मेरे पास महीनों के कपड़े, बट आई हैव नॉट टच्ड। ये उस समय की बात है। तो सत्य को जानना माना सत्संग में बैठना। इसमें फिर छोटी सी स्टोरी है। रविंद्रनाथ टैगोर के सत्संग में एक बुजुर्ग आते थे, ओके। एंड इतने प्यारे, इतने सिंपल, महीनों सालों आए होंगे। एक दिन उनको बोलते हैं, आप हमारे जहाँ भी सत्संग करोगे? रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला ठीक है। एंड लुक ही वाज जस्ट नॉर्मल, जैसे बेचारे बड़े ऑर्डिनरी मिडिल क्लास हो, दैट काइंड ऑफ सिंप्लिसिटी। वो चल पड़े। रविंद्रनाथ टैगोर ने सोचा मैं अपना ही अरेंज करता हूँ, इसके घर में थोड़ा सामान भी पहुँचा देता हूँ या कुछ भी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है, आप आइए। सुन लेना ध्यान से, अगर इतने वालों के भी अंदर परमात्मा घटित होता है तो हमारे में भी होना चाहिए। उन्होंने क्या गाड़ी भेजी? रॉयल रॉयस, ओके। रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। घर में जब आए, उन्होंने सोचा रविंद्रनाथ किसी बेचारे ने किसी से ना करवा के भेज दी होगी मेरे लिए, मेरी रिस्पेक्ट रखने के लिए। अंदर आए तो सोने के सिंहासन रखा था उनके लिए बैठने के लिए। तो वो भी हैरान कि ये आदमी तो बहुत ऑर्डिनरी लग रहा है, और ये इसका देखो तो सही। और 200 लोग खड़े थे जो उसके खानदान के लोग थे। 200 कमरे, घर, जब सोने का सिंहासन। तो रविंद्रनाथ बोलते ऐसे वाले 3-4 और भी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर बोले मैं धन्य हो गया तुम्हें पाके, कि ऐसे वाले लोग भी हैं। ये सब होने के बावजूद तू सत्य की तरफ आ रहा है। बोलते इससे क्या फायदा? इन सब चीज़ों से क्या, जो आपके पास है, जो आपसे मैं सत्य को जानना चाहता था वो मुझे मिला है। ये सब चीज़ों का तो हर जन्म मिले। तो ये सत्संग जो है, जो सत्य हमें देता है, जब भी कभी मिले उसको छोड़ो नहीं। गुरुओं की परीक्षाएं मत लो, संतों की परीक्षाएं मत लो, नहीं तो घरों में बहुत परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। उधर झुक जाओ, एक ही जन्म होता है। हे माधो बहुत जन्म बीते, ये जन्म तेरे लेखे। एक भगवान के लेखे जन्म लगा दो। हर जन्म आई वॉज द रिचेस्ट, आई वॉज रानी, आई वॉज एवरीथिंग। 20-20 कारें मेरे पास होंगी, नौकर होंगे, फिर भी मैंने जन्म गवाए। इसमें लग जाइए जहाँ भी आप हैं, और उनको, उनके चरणों में चले जाइए। अगर है नहीं तो अंदर में लॉर्ड शिवा तो बेस्ट है, जिनका कोई गुरु नहीं है। और बेस्ट बोलते हैं परमहंस जो है ना, उनकी मूर्ति के आगे आंखों में देखो जरा, 6 महीने में तुम्हें गुरु मिल जाएगा। ऐसी पवित्र आत्मा हमारे जहाँ हो चुकी हैं। सो अगर उनको ऐसा पैसा होने के बावजूद उनको सत्य की तरफ खींचा गया, तो कितनी बड़ी कृपा है, जहाँ रविंद्रनाथ खुद गदगद हो गए ऐसे शिष्य को पाके। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। हमारे आज के मेहमान जो हैं गुरु माँ, उनकी बहुत सारी सोशल मीडिया पे पिक्चर्स थी। हमने कुछ पिक्चर्स निकाली हैं, और उसमें से कुछ पिक्चर्स हम आपको दिखाना चाहते हैं गुरु माँ। हम चाहते हैं कि आप उसको देख के आपकी कौन सी यादें ताज़ा होती हैं वो आपको बताना है। तो पहली पिक्चर ये है, ये वाली। ये मलेशिया में गई थी मैं जी वहाँ चैरिटी करी थी। जी। बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी उधर। ओके। सो वी हैव गॉन देयर आई, दिस इज दैट फॉर पिक्चर। और मलेशिया में ये सारे, नहीं सॉरी, मलेशियन इज श्रीलंका। श्रीलंका। श्रीलंका ये सारे इंडियन है या फिर श्रीलंकन भी थे? नहीं, श्रीलंकन भी थे, श्रीलंकन सारे भी थे। मिक्स। ओके। तो गुरु माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इंडियन है या कौन सी नेशनैलिटी है, दे सर्व अ लॉट। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। अगले पिक्चर की तरफ चलते हैं गुरु माँ। नेक्स्ट फोटो इज दिस। ये हम इधर बच्चों के उसमें इनको हमने वो करा हुआ है, ले लिया। एवरी संडे आई गो देयर एंड गिव देम, उनको गायत्री मंत्र सिखाना, मुद्रा सिखाना, फिर उनके लिए प्रसाद तो हम ले ही जाते हैं। फिर जो कपड़े, स्कूल बैग, जितना हमारे से हो सकता है दैट वी डू। क्या सो दैट्स व्हाट देयर। अगेन मैं आपको बार बार ये पिक्चर्स इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, मन में थोड़ा सा भी आए कि हाँ मुझे सेवा करनी है, तो एक बार चेक ज़रूर करिएगा। अगले फ़ोटो की तरफ चलते हैं। अगला फ़ोटो, आई थिंक दिस इज़ अगेन अ वंडरफुल पिक्चर। यस, अगेन आई कीप ट्रैवलिंग। सुबह निकलते शाम को आते हैं हम,
और जहाँ जहाँ जो जो ज़रूरत होती है करते रहते हैं। ये भी इधर की ही है जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पे सब नीडी लोग, इवन कॉम्ब तक भी नहीं होते उनके पास। ओके। कंघे सुई से लेके ऊपर तक जो चीज़ें हैं, ज़्यादा तो मैं लोगों के घरों से भी निकलवाती हूँ। जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं वो आप दीजिए। स्पेशली जो अभी दिवाली के टाइम पे जो आप लोग अपना सफाइयाँ कर रहे हो, जितने मोबाइल हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं ना, दीजिए, किसी के काम आती हैं। घरों में हमारे एनर्जी ब्लॉक होती है, तो ये एनर्जी ब्लॉक नहीं हो उसके लिए सब चीज़ें निकलवाती हूँ और इन सब लोगों की दुआएं लेती हूँ। क्या बात है। 3 साल में अगर आपने कोई चीज़ नहीं, कपड़ा, चादरें, चाहे कितना भी, घड़ियां हैं, कुछ भी नहीं यूज़ करा है, 1 साल भी, अगले साल भी नहीं करोगे, इट्स बेटर यू निकाल गिव दो। टू अदर्स। अपने घर पे यस। अगर कोई 3 साल से आपने चीज़ इस्तेमाल नहीं की है, उसे डोनेट करो, और नहीं कर सकते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। हमने बहुत अच्छा पॉडकास्ट और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, और आखिरी सवाल गुरु माँ मेरा आपसे ये है कि आपका इतना एक्सपीरियंस है लाइफ का, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें झेली हैं, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें, अच्छी मेमोरीज भी हैं आपकी। आपका एक लाइक एक्सपीरियंस जो है, उससे आप जितने व्यूअर्स हैं अभी जो आपको देख रहे हैं, आप उनको कोई 3 एडवाइसेस अगर देना चाहें तो वो क्या होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल द यूथ जितना भी है, मैं वो मॉडर्न वे से आपको बनाना चाहती हूँ, ना कि रूढ़िवादी गुरु माँ कोई संत नहीं है। हर किसी के घर के बाहर 2-2 मस्ती कार, 2-2 बोल रही हूँ, BMW मस्ती कार, ये सब हो, खूब सारे आशीर्वाद लगें। लेकिन उसके लिए उन लोगों को पढ़ो जिन्होंने, जो महान बने हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनका जीवन कैसा था। वो भी आपकी तरह सुबह सोना चाहते थे। उन्होंने कंबल को, रजाई को फेंका है, और अर्ली राइजर हैं सारे, अर्ली टू स्लीप अर्ली टू राइज, जो बड़े महान बने हैं। वो लोगों की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ना ज़्यादा बोलते हैं, काम पे ज़्यादा काम रखते हैं, वर्क इज़ वर्शिप के ऊपर ज़्यादा जाते हैं। आप उनका पढ़िए और सीखिए, ये सबसे बड़ा, जिसके कारण आप में भी समृद्धि आएगी। ना कि हम सोचें कि हाँ ये सब कर लेंगे तो कुछ आ जाएगा, ऐसे काम नहीं होता है। एक तो ये है। दूसरा, किसी के बारे में कोई जाए तो उसके पीछे से बातें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मत करिए, सबके अंदर नूर देखिए। लॉर्ड कृष्णा की 3 गुण मैं बता दूं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में लगाए। लॉर्ड कृष्णा निर्विकारी, निराहारी और निर्वासनिक, वाह। ये 3 थे उनमें। अभी टाइम हो जाएगा, मेरे साथ बैठना माना, 2-4 घंटे ज़्यादा लग जाए, मेरे ऐसे मेरे गुरु की कृपा है। इसमें मैं कोई जंतर मंतर तंत्र कुछ नहीं देती हूँ, इस ज्ञान से, जिससे हमारी परमानेंट हमारी सफलता मिले। निर्वासनिक कैसे हैं? 16,108 रानियाँ, लेकिन वासना के बिना है वो। हम एक औरत रखने के बाद दूसरी औरत की प्रेमिका दे रखोगे, गर्लफ्रेंड रखोगे, लॉर्ड कृष्णा ने नहीं करा। अगर उनके भगत हो, उनके जैसे बनना है तो फर्स्ट ये निर्विकारी। कैसे? ही वॉज द ओनली पर्सन ऑन अर्थ जो किसी का विकार नहीं देखते थे। समझ लेना, हम छोटी छोटी बातों में देखते हैं, चाहे अपने वाले हैं चाहे दूर के लोग हैं। उनको देख के भगवान इंद्र ने सोचा, कोई धरती पे जाके परीक्षा लेते हैं इनकी कि ये कौन है कोई धरती पे ऐसे। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारा और इतना गंदा सड़ा सा कुत्ता डाला, ऐसा गंदा कि हम देख के उल्टी आ जाए। देखे भगवान कृष्ण इसमें से विकार निकालते हैं कि नहीं। देखो हमारी कैसे परीक्षाएं हो जाएं। और वो चल पड़े, चलते चलते बोलते, वासुदेव आई कितना अच्छी, कितना गंदा कुत्ता है। सुनना ध्यान से, वासुदेव ने क्या बोला? ब्राह्मण देवता, इसकी किस्मत कितनी, प्रारब्ध कितनी है, भाग्यशाली कितना है कि इसके दांत कितने चमक रहे हैं। ब्राह्मण देवता क्या, इंद्रदेव अपने साक्षी रूप में आगे पाँव में गिर गए और बोलते हैं कि मान लिया, सुना था। हमारे साथ भी कोई हमारे बारे में सुने और उसको ऐसे ही आश्चर्य मिले, ना कि कहना कुछ और करते कुछ और। कथनी और कहनी सेम होनी चाहिए, हमें किशमिश की तरह होना चाहिए, अंदर बाहर सेम। नेवर डू कनिंगनेस। दिस मेरा मैसेज अगर सुनते हो, आई वॉज ऑल्सो लाइक यू पीपल। कोई बाहर से आया, ओ ये क्यों आया है, उसमें से देख लेते हैं डोर के होल से, और जब सामने, ओ यू नो आई वॉज मिसिंग यू। डोंट डू लाइक दिस, यूनिवर्स इज वॉचिंग अस। हम सब ने करा, जब हमें एनलाइटन हुए तो हमने ये छोड़ दिया। किसी का फ़ोन आया, ओ नो आई वॉज मिसिंग, और अंदर से सोच रहे हो कि ये क्यों कर रहा है मेरा टाइम वेस्ट। डोंट डू लाइक दिस। दूसरा, निराहारी
उन्होंने इसको दिया, 56 प्रकार के भोग खा गए, अभी अन्नकूट और दिवाली पे होगा, कुछ होगा, ले लिए लेकिन खाया नहीं। इसका मीनिंग समझना, हम भी ऐसे करते हैं, हम बॉडी में डालते हैं शरीर को जैसे पेट्रोल गाड़ी में डालते हो। अगर मुझे आप लोगों से नहीं मिलना हो, मैं पहाड़ों में अगर रह रही हूँ हिमालय पे, मुझे कोई सत्संग नहीं देना, मैं पानी भी नहीं पीऊँ, आई कैन बी नॉन ईटर सेंट, बट सिंस आप लोगों को देना है, सत्संग करने हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा इसके अंदर डालना पड़ता है। ऐसे ही उन्होंने टेस्ट और लस्ट से नहीं खाया, भगवान कृष्ण ने दिया इसको। उस समय देखो गाड़ी को दे रहे हो, मैं नहीं खा रही हूँ, वो हो गए निराहारी। इसके साथ में एग्जैक्ट एग्जाम्पल क्या है, एक बार जमुना चढ़ी थी, दुर्वासा ऋषि उधर थे, तो इनको बोला कृष्ण भगवान को कि जमुना चढ़ी है तो हम कैसे जाएं उनको वो देने। भगवान कृष्ण बोलते, बोलो अगर मैं कृष्ण भगवान निराहारी है तो जमुना बैठ जाएगी। उन्होंने बोला और जमुना बैठ गई। इसका मतलब होता है टेस्ट लस से नहीं खाया, इसको खाली दिया। उधर गए तो दुर्वासा ऋषि को बोला क्या करें, वो भी खा गए, सारे भोजन खा गए। बोलते दुर्वासा जी, ऋषि जी वो जमुना चढ़ी कैसे जाएं। बोलो उसको बोलो अगर ये निराहारी है, टेस्ट लस से नहीं खाया है तो जमुना बैठ जाएगी, और वो बैठ गई। कहने का मतलब हमको भी ऐसे जीना है। टेस्ट लस्ट जो बड़ी बड़ी बुजुर्ग माताएं घर में बैठी हैं, बुजुर्ग सास ससुर जी जो भी बेड के ऊपर हो, बहू रानी आपकी वो थाली लाती है आगे, भगवान की कृपा से मत नाक चढ़ाइए, मुंह मत चढ़ाइए, ऐसा करके मत कर दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। शुक्र है कोई आपको बैठे बिठाए कुछ दे रहा है। बड़ी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं। आप ये करिए, आशीर्वाद दीजिए, और उन बहुओं को कि कल को कमरा खाली हो जाएगा, इनकी दुआएं ले लो, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों तक जाएंगी, आप रोवोगे नहीं। ये दुआएं लेने का टाइम है। मुझे शायद कम टाइम मिला था, मैं दुनिया में ज़्यादा लगी, आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमरे खाली हो जाएंगे। वी ऑल हैव टू लीव दिस प्लैनेट वन डे, वी आर नॉट गोइंग टू बी परमानेंट हियर, सो प्लीज़ डू इट। कस मत खाइए, वो भले कुछ भी बोले आपको, वो भले कठोर हों, उनको पहाड़ समझिए, आप करिए, आप दुआएं। मम्मी जी नहीं कुछ करो, पास में बैठो। मैं वृद्ध आश्रम में जाती हूँ, उनके कि चलो इनको बोलते हमें खाने को भी नहीं दो, हमारे पास बैठो। ऐसे ऐसे मैंने अनुभव करे हुए हैं, आप भी करिए, आपको आशीर्वाद दुआएं मिलेंगी खूब सारी। इसी के साथ हमारे सेशन को, इस बहुत ही नॉलेजेबल सेशन को अभी ख़त्म करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। गुरु माँ की कौन सी ऐसी बात जो आपको सबसे अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आप मेरी जगह पर होते तो गुरु माँ से आप क्या सवाल पूछते, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके नाम से जब अगली बार हम गुरु माँ के साथ पॉडकास्ट करेंगे तो आपके नाम से सवाल ज़रूर पूछेंगे। टिल देन अपना ध्यान रखिए, सबका भला सोचिए और अपना और सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।